अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? सोच रहे होंगे ना आज क्या है हमारी पिटारी में। हाय है, ये जो पिटारी है ना, ये बड़ी हमारी दिल से लगा के रखी होती है हमने। पता है, सच्ची बात ये है कि जो हम ख़वातीन हैं, औरत ज़ात है, वो हर काम दिल से करती है। हर चीज़ उसके लिए जो है ना, उसके साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे छोटे से हम होते हैं और हमारी गुड़ियाएँ होती हैं, उसको अगर हमारा भाई तोड़ मरोड़ दे, तो जो हम भाई का हशर करते हैं अपने नाखूनों से और अपने दांतों से, वो आपको पता होगा। ये जो लड़ाई झगड़े भाइयों के साथ हुए, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि उसने हमारी गुड़िया तोड़ी है। उन गुड़ियों को हम कैसे दिल से लगा के रखते हैं, उसके बाल बनाना, उसको सजाना। और अगर वो कोई गुम जाए, हमारा कोई खिलौना गुम जाए, हमारा कोई पर्स गुम जाए, हमारा कोई जोड़ा गुम जाए जो हमारा फेवरेट है, क्या हाल होता है ना। बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम अपनी चीज़ों को दिल से लगा के रखते हैं। अब्बू ने तोहफा ला के दिया है, दिल से लगा के रखना है। ये टीचर ने पेंसिल दी है, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये क्लास फेलो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने पेन दिया है मुझे गिफ्ट में, अल्लाह ये ताहयात मेरे साथ रहेगा। यहाँ तक के मंगेतर ने फूल दिए होते हैं, उसको भी सुखा सुखा के अपने पास सेंध सेंध के संभाल संभाल के रखते हैं, जब तक मंगनी कायम रहे तब तक, या शादी के बाद तक भी। क्यों हैं हम ऐसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ही बनाया है। लोगों से मोहब्बत करना, अपने प्यारों से प्यार करना, नर्म दिल, काइंड हार्टेड, चीज़ों को संभाल के रखना, चीज़ों का एहसास करना। अब हमें ये पता होता है कि बड़ी मुश्किलों से ये तोहफ़ा पैसे जमा करके हमारे अम्मा अब्बा ने पियानो ख़रीद के दिया है या गिटार ख़रीद के दिया है या कोई भी चीज़ दी है, सो उसको हमने अपने दिल से लगा के रखना है। ये वाला जो हमारे अंदर अंसर होता है बचपन से, जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकली ज़िंदगी में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारी आदत का हिस्सा बन गया होता है। फिर हम अपने ससुराल की दी हुई ये जेवर मुझे मेरी सास ने दिया था और वो सास पास करेगी मुझे, तो मैं वो दिल से संभाल के रखूँगी। ये फ़लाने पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं घर के, इसको संभाल के रखना, तो मैं वो संभाल। कभी भी सोचें आप, मर्द ये चीज़ें संभाल के नहीं रखते। औरत हमेशा, हर आदमी बीवी से पूछता है, हाँ बेगम किधर रखा है, कौन सी दराज में, कहाँ संभाल के रखी हुई तुमने वो चीज़ें? क्योंकि बाय बर्थ और बाय हैबिट हमारे अंदर ये चीज़ शामिल है कि हम चीज़ों को इमोशनली अपने दिल से लगा के रखते हैं। मतलब मेरे पास आज भी सिला और फरीद की जो पैदा होने के बाद उन्होंने कपड़े पहने थे, वो संभले हुए रखे हुए हैं। किसी अटैची में मैंने बड़ी तय कर लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उन चीज़ों से। मियाँ ने कोई चीज़ दी है, मियाँ ने कोई पहला गिफ्ट दिया है, वो भी संभाल के रखा, और ऐसे संभाल के रखा होता है कि हम पहन ही नहीं रहे होते, नहीं गुम जाएगा। तो ये ख्याल रखना, ये दिल से लगा के रखना, ये एक इमोशन है। चीज़ें अहम नहीं होती, चीज़ों जिसके हाथ से मिली हैं या जिसकी निशानी है। मतलब अम्मी का दुपट्टा बहुत अहमियत का हामिल है हमारे लिए, क्योंकि जब भी अम्मी का दुपट्टा साथ रखते हैं हम, तो अम्मी की खुशबू आती है उसमें से। ये एक फीलिंग है, ऐसा होगा नहीं, आपको पता है परफ्यूम्स की खुशबू कैसे चली जाती है, मगर वो एक फीलिंग है, वो एहसास है। और जब ये एहसास ख़त्म हो जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके लिए, ये बेमायने हो जाती हैं। सो किसने क्या चीज़ आपको दी है, उसकी एक पूरी डेफिनेशन, एक पूरी डिटेल होती है। और देखा है ना अक्सर कि अम्मी कभी भी औलाद की किसी चीज़ से इतना गुस्सा नहीं होती, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अम्मी की जहेज़ की वो डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी है जो वो उसकी अम्मी ने उसको दी थी, हाय हाय जो हंगामा होता है घर में, अरे बाप रे, ऐसा हंगामा होता है जो मतलब इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि कभी कभार इस बात पे झगड़े होते हैं। अगर आप नई बहू जाके घर की सेटिंग चेंज कर दे या सोफ़े इधर से उधर कर दे, सास की जो सबसे पहली चिढ़ है ना बहू से, वो यहीं शुरू होती है। आइए, आते ही मेरे घर में मेरे सोफ़े हैं, ये जब तुम लोग इतने छोटे छोटे थे तब से है मेरे पास, निशानी है तुम लोगों की, तुम इस पे उछले हो, तुम इस पे खेले हो। तो बहू को चाहिए होता है कि एक नया घर हो, ज़रा अच्छी मैं भी सलीकाशार बनूं और सेटिंग करूं घर की। यहीं तो पहला झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि वो जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना सास की अपनी चीज़ों को लेकर, वहाँ हम छेड़ देते हैं और हम दुखती रख छेड़ते हैं।
जब आप औरत की वो पुरानी चीज़ें जो आपको कभी कभार लग रही होती है कि तो डिस्कार्ड करने वाली हो गई हैं, ये तो रिटायर करने वाली हो गई हैं, जब हम उनकी दुखती रग को छेड़ते हैं तो वो तो चिंगाड़ेंगी, वो तो चिल्लाएंगी, वो तो तपेंगी। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं किसी को नहीं चिंगाड़ने का मौका दूंगी, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन, कुछ ऐसी लड़कियां हमारे पास होंगी जो अपने दिल से करीब चीज़ें जो उन्होंने अलमारी में बंद करके रखी हैं, और कभी कभार जब उनका दिल चाहता है उन यादों में डूबने का, तो वो अलमारी खोलती है और फ्लैशबैक में चली जाती हैं। कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा है, उनकी बचपन की कोई गुड़िया है जो हाथ से बनी हुई है, शायद अम्मी ने बनाई हुई हो या खाला ने तोहफे में दी हो। कोई एक दुपट्टा है जो ख़ानदानी दुपट्टा है, माइयों पे पहनाया जाता है और वो चला आ रहा होता है, चला आ रहा होता है। कोई भी स्पेशल चीज़ जब आपको मिलती है और उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो वह आप अपने दिल से संभाल के रखते हैं। कोई बक्से में रखता है, कोई अलमारियों में रखता है, कोई सूट केसेस में रखता है, कोई अपनी जो साइड टेबल की ड्रॉज है कोई वहाँ रखता है, कोई पैसे बचा के जो है वो आपकी अपनी पहली सैलरी से या आपके जो पैसे बचे हुए होते हैं पॉकेट मनी से, आपने वो चीज़ ख़रीदी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम और चीज़ों की बात करें, आपकी किसी के लिए उसकी गाड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो उसने अपने पैसों से ख़रीदी होती है, बैंक को किस्तें दे रहे होते हैं, तो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आप सोचें, आदमियों के लिए अगर आप ज़रा गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दें, ओए होए उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि आदमियों के लिए उनकी गाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ख़वातीन के लिए भी होती होगी, लेकिन मैंने नोट ये किया, ख़वातीन के लिए उनकी जो वो जूसर मशीन, ब्लेंडर और ये चीज़ें होती हैं ना, जो जिससे उनका किचन का काम चलता है, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। मैंने हर घर में औरत को अलग अलग चीज़ों के लिए चीखते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, ला मेरी मशीन ख़राब हो गई, इसको सही करवा दे, पुरानी चली आ रही हो, कोई सोफ़ा है, कोई पर्दा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद, जिन फीलिंग्स को शायद दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन आप समझ सकती हैं अपने आप को उस तरफ रख के, क्योंकि आपकी भी कोई ऐसी इमोशनल अटैचमेंट होगी, आप भी किसी चीज़ से अटैच होंगी जो घर की। आपको पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं तो अपने मोबाइल से अटैच हो जाती हूँ, और जब वो ख़राब होता है मुझे इतना दुख होता है, नए नए मोबाइलें आ रही हैं, मेरे पास वो पुराना चल रहा है, जब तक कि वो ख़राब नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा, गुम नहीं जाएगा, मैं अपने चश्मों से अटैच हो जाती हूँ जब तक कि वो पहनने के काबिल ना रहे। पता नहीं क्या है ऐसी मुझे, मैं अपने इदारे से अटैच हो जाती हूँ, इतने सालों से यहाँ टिकी हुई हूँ, वो मेरे अंदर है एक ऐसी चीज़ कि मैं अपने कलीग से अटैच हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं इन चीज़ों से अटैच होती हूँ। तो मेरी जो चीज़ें हैं अटैचमेंट वाली, वो अलमारी में नहीं आ सकती, वो मेरे इर्द गिर्द नज़र आती हैं। और जब कभी ऐसा होता है ना, कहीं से ऑफ़र भी आती है या कहीं और जाना पड़े तो दिल धक 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 करने लगता है, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट वाली शख्सियत हूँ मैं, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। सो पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, इतने सख्त दिल होते हैं, अरे भाई शहर छोड़ना है, ये लो, अच्छी नौकरी के लिए शहर छोड़ दिया। मुझे तो कोई कहे कि पता नहीं कितने पैसे ले लो और बाहर जाके शिफ्ट हो जाओ, तो मेरे तो रूह कांपने लगेगी कि हाय मैं कैसे छोड़ूंगी अपना मुल्क। और ऐसे मेरी ज़िंदगी में हुआ है, 2 साल मुझे मुल्क से बाहर रहना पड़ा मेरी अम्मी की कोई पर्सनल वजूहात की वजह से, और मैं अम्मी को घसीट के वापस लाई हूँ। हम जर्मनी में हमने 2 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं, बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी एजुकेशन, सब कुछ थी, लेकिन अपना मुल्क नहीं था। वो जो इमोशनल अटैचमेंट है उसकी वजह से अम्मा के सामने रोज़ रोना और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके घसीट के वापस ले आई मैं, और अब यहाँ हूँ। सो ये है इमोशंस, और हर औरत में होते हैं, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम है। हमारी आज की सेलिब्रिटीज़ में कितने ज़्यादा हैं, ये तो जब वो आएंगी तो पता चलेगा कि उनकी अलमारी में उन्होंने क्या क्या संभाल के रखा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इमोशनल ख़वातीन, ऐसा ना हो कि ये शो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए और फिर आप अपनी अलमारी खोल के खड़ी हो जाए और पुरानी चीज़ें निकाल के कह रही हूँ अल्लाह कितना अच्छा वक्त था ना। मुझे पता है ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमने जिन सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है वो भी अपने इमोशंस को यहाँ अलमारी में बंद करके लेकर आए हैं। सो हम कभी कभार अपने इमोशंस को अलमारी में बंद कर देते हैं, और फिर जब अकेले खड़े होकर अलमारियाँ खोलते हैं तो हमारे टप टप आंसू बहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने वो चीज़ें छुपा के रखी होती हैं जो हमारे दिल से बहुत करीब होती हैं, और फिर सिर्फ हम जानते हैं। उसकी फीलिंग्स का अंदाज़ा ना हमारे हस्बैंड, सास, ना बच्चे कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। आइए मिलते हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ से। बड़े दिनों बाद जो है हमारे पास ज़ोहरे आई हैं। ज़ोहरे,
खवातीन हो हजरत, जुड़वा बच्चों की अम्मा को देखो जरा पतली कितनी हो गई है ये। मैं तो जब इससे मिलती हूँ मैं एक्साइटेड होती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ देख के जोरे को कि ये देखो जरा, जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकती। ये क्या बहाना है कि बच्चे हो गए हैं तो इसीलिए भाई हिम्मत ही नहीं होती, हिल ही नहीं पाते। माशाल्लाह आप पहले से भी पतली हो गई। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। मैं तो आपको देख के इंस्पायर होती हूँ क्योंकि माशाल्लाह आप देखें, माशाल्लाह पतली तो मैं नहीं हुई थी जोरे। नहीं निदा, लेकिन जिस तरह आप अपने आप को मेंटेन आपने रखा हुआ है, और मैं, मेरी इंस्पिरेशन तो आप हैं और वो ख़वातीन हैं जो अभी तक जो है वो इतनी मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही हैं लाइफ को, घर को, हर चीज़ को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट्स अमेजिंग। सो जो हमारी सेकंड सेलिब्रिटी हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर को हम जब बुलाते हैं यहाँ पे वो हर फन मौला है, वो बोरिंग डॉक्टर नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना डॉक्टर के साथ एक लेबल लग जाता है, बड़ी ड्राई होंगी, डिसेंट तो वो हैं अपनी जगह, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं और वो कलर्स मैं चाहती हूँ दुनिया देखे, है ना। खाली उनके फ्रेंड सर्कल एंजॉय ना करे बल्कि उनकी जो फैंस है एज डाइटिशियन और डॉक्टर वो भी एंजॉय करें। डॉक्टर आयशा भी हैं, अपने इमोशंस को अलमारी में बंद करके लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे इमोशनल है, सेंसिटिव है या फनी है? मैं फनी बहुत हूँ और इमोशनल और सेंसिटिव तो हर बंदा होता है, लेकिन वो एक मजे की फनी बोन आपके अंदर लेकिन ये कि बहुत एंजॉय कराती हूँ। हाँ, बहुत मुझे अंदाज। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लाइक आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, बच्चे बड़े हुए हैं, तो वो जो आपने छुपाई हुई थी ना आपका टैलेंट, हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा बंदा रिलैक्स भी हो जाता है ना। जब आप छोटे बच्चे आपके होते हैं तो आप उस वक्त थोड़ी टेंशन में भी होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, डर और फिक्र भी निकल जाता है, वो जो दिल है ना वो बड़ा हो जाता है। अच्छा भाई हम तो करेंगे जैसे हम हैं वैसे बस हम जो हैं वो हैं। ये तो है। तो मेरी जो अगली गेस्ट है आगे, दोनों आगे, दोनों को माइक लग गई। रहमा आ जाओ, रहमा जमान भी आ गई है और फायजा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ये दो लंबो आ गई हैं हमारे पास। शुक्र है मैं हील पहन के आई हूँ ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई ये मुझे बताओ, आओ बैठो 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 बैठो। मुझे बताओ कि तुम लोग भी इमोशनल लड़कियाँ हो? बिल्कुल। मुझे तो ऐसे लगती हो माही मुंडा यहाँ से निकली वहाँ पहुँच गई। लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। समटाइम्स अपने इमोशन से ही परेशान हो जाती हूँ कि मुझे नहीं होना चाहिए लेकिन मैं हूँ बहुत। हाँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान है, स्पेशली ख़वातीन होती हैं, हाँ, चीज़ों से उनके इमोशंस जो है अटैच हो जाते हैं, लोगों से हो जाते हैं, बच्चों से तो होते ही हैं, हाँ, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना एज कम्पेयर टू मेंस एंड विमेंस, हाँ, तो उसमें ख़वातीन जो है वो ज़्यादा जो है वो अटैच होती हैं चीज़ों से, या उनके इमोशंस ज़्यादा। यार घर का कोई बर्तन टूटता है और या कोई वाज वगैरह कुछ ऐसी चीज डेकोरेशन पीस टूटती है तो दिल में कुछ खुर्ची एक आती है। मुझे यहाँ रात पे भी को दिल नींद नहीं आती है ना। एक रात तो मेरी वेस्ट होती है। हालांकि चीजें हैं, क्या है वो किसी ने तोड़ दिया, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अपनी चीज़ों के लिए नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टाइप की इमोशनल हूँ कि मेरे ऊपर कोई बात आएगी ना मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन अगर भाई किसी चीज़ से परेशान है या अम्मा की कोई चीज़ टूट गई, चाहे वो छोटी सी, तो मैं तो यार वो तुमसे टूट गई अम्मा की कोई चीज किसी से भी, और अगर शी इज़ अपसेट अबाउट इट तो फिर मुझे होता है यार शी इज़ अपसेट, तो फिर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी वैसा कुछ सिमिलर ला कर दे दूँ या कुछ इस तरह से उनको करके खुश कर दूँ, तो अपने लिए तो मैं कर जाती हूँ, बट आई एम वेरी इमोशनल। आई एम वेरी वेरी इमोशनल। भाई लोगों ने क्या क्या चीजें संभाल के रखी होती हैं, अगर आप मतलब कभी बात करें क्या क्या चीजें होती हैं, यादें जुड़ी होती हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो आप मुझे लगता है बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। अच्छा तो हमने अलमारी में रखी है, चलो यार आज खोलते हैं यार, चीजें निकालते हैं। और कुछ नहीं, वो आपकी पुरानी तस्वीरें, वो आपकी एल्बम्स जब आप छोटे होते हैं या पिकनिक पे गए हैं पेरेंट्स के साथ, वो देख के इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल। सो अलमारी की कहानी आज हम इनकी ज़बान आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आप इमोशनल हैं, तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगी, कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको शहर छोड़ना पड़े, जहाँ कोई ऑफिस है वो छोड़ना पड़े, मुल्क छोड़ना पड़े, वो नहीं इतना दिल पे लेते, बाकी पूरी फैमिली को संभाले हुए होते कि कोई बात नहीं यार, बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। सो आप लोगों का शुमार किस में होता है? एक वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, बट मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं इतना होम सिक हो जाती हूँ अगर मुझे कहीं काम के लिए भी ट्रैवल करना पड़े, या जैसे स्पोर्ट्स के लिए पहले करना पड़ता था, घर की दाल और ये सारी चीज़ें इतनी याद आ रही होती हैं। घर के आप
आपका बिस्तर होता है, फिर आप किसी भी 5 स्टार होटल में रहो। सही कह आई थिंक आप सभी एग्री करोगे इस चीज़ पे। हाँ। अपना घर तो बहुत याद आता है, तो मैं इतना मुझे नहीं हो पाता बहुत, मुझे या तो पूरी फैमिली साथ चले कहीं चलो तो फिर सही है, फिर सही है। लेकिन अकेले नहीं। ये तो है। आप बताओ। जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिल्कुल अपना सब कुछ पैक करके लेकर आना किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में पाकिस्तान मूव होना। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि मेरे साथ मेरी अम्मा थी, और शुरू में तो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, वही वाली जैसे आपने कहा ना, अपना घर अपना बिस्तर, नींद नहीं आती। लेकिन ये है कि आप किसी दूसरी जगह को जब अपना बना लेते हैं तो फिर वो वही घर जैसी फील आना आई थिंक लड़कियों की तो यही जिंदगी होती है। अम्मी का घर होता है, फिर आप लोग कहीं और जाके उसको अपना घर बना। अरे अम्मी के घर पहले ये होता था, शुरू में जब शादी हुई है तो मैं नींद पूरी करने अम्मी के घर जाती थी, कुछ शुरू के नींद 1 साल नहीं आती होगी। अम्मी कहती थी तुम यहाँ आती हो सोने के लिए। मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मैं घर आती हूँ और मतलब जो भी घंटे मुझे अम्मी के घर के लिए मिले मैं वहाँ जाके सो रही हूँ, सो जाती तो इतना नाराज होती थी कि यार ये क्या बात है। हाँ। तुम बातें करो हमारे साथ, तुम सो रही हो। पता नहीं क्या नींद आती थी। उसके बाद जब बच्चे हो गए और अम्मी के घर आए हैं, रह जाओ यार रह जाओ, अम्मी नींद नहीं आ रही। हाँ, अम्मी अपने बिस्तर पे जाकर क्या है हम लोग। जैसे मेरी बहन की शादी हुई है अभी, तो उसको टाइम हो गया, लेकिन शुरू में वो भी कहती थी कि मतलब जैसे ना आई फील लाइक आउट ऑफ द प्लेस, कि ये मेरा घर नहीं है या मेरा किचन नहीं है, मेरी चीज़ें नहीं है, मुझे घर आना है, मैं मिस कर रही हूँ। हर लड़की के साथ ही शायद ये होता होगा, आई डोंट नो, बट अब उसका होता है कि मुझे घर जाना है। अब वो सडनली वो उसका घर बन गया, वो उसका कंफर्ट जोन बन गया। तो ऐसे ही होता है। ये हम बहुत जल्दी जो है लचकदार हैं, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, दिल से लगा लेते हैं और एडजस्ट भी बहुत जल्दी। तुम ये देखो मतलब तुम तो अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हुई हो, और उसके बाद जो तुम्हारी जिंदगी की प्लानिंग्स है, बड़ा इसने अपना जिंदगी में पहाड़ बनाए हुए हैं, यहाँ जाना है फिर वो यूँ आना है, इतने साल तक यहाँ रहना है। एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो प्लान है और अकॉर्डिंगली चल रही है। अच्छा, मुझे अभी हर चीज़ पे आई थी निदा कि जब मैं यूएस जा रही थी ना, तो मैंने जितना सामान था ना मेरा, सब पैक कर लिया। सब कुछ पैक कर दिया। अब मैं जब अपने बाबा से एयरपोर्ट पे मिली और सबसे मिली, तो सबने कहा, जब सामान रखना शुरू किया तो सबने कहा कि ये तुम क्या हमेशा के लिए जा रही हो, वापस नहीं आओगी? इतना सामान था? हाँ, इतना सामान था। फिर वो सारा सामान निकाला गया, सब कुछ निकाला गया, क्योंकि मुझे से बोला गया कि तुम अमेरिका जाके शॉपिंग करोगी तो फिर क्या होगा, सामान कैसे लाओगी? तो मैं सारी चीज़ें वहाँ लेके गई। वहाँ जाके मुझे सब कुछ डिस्कार्ड करना पड़ गया, सारी की सारी चीज़ें डिस्कार्ड करनी पड़ गई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें नहीं खरीदी नहीं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, बच्चे थे 2, इतना कुछ था, तो उनका भी सामान, फिर मेरा भी इतना सारा सामान। और यार इतने बड़े बड़े घर नहीं होते ना वहाँ के, कितनी स्टोरेज कर सके। हमारे पास तो 2 छत्ती भी, स्टोर भी, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा सामान मैंने जो है वो डोनेशन, वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पे जाकर मैंने वो किया, फिर कुछ फैमिली को दिया, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की वापस लाऊं। लेकिन मेरा एक तौलिया था जो मैं वहाँ, बहुत बड़ा तौलिया था और इतना कंफर्टेबल था, वो मैं वहाँ छोड़ के आई, और अब वो मुझे इतना याद आता है कि तौलिया याद आ रहा है। तौलिया का गाना बना, वजनी था, और मेरा एक ब्लैंकेट था जो मैंने वहाँ से लिया था, इट वाज सो गुड, इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा। उसमें ना कुछ वजन बहुत ज़्यादा था, वो कम से कम ही मुझे लगता है 20 किलो का होगा। वो स्नगल वाला होता है कि वो आपके ऊपर वजन डलता है तो आपको अच्छी नींद आती है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैं वहाँ छोड़ के आई, वो भी मुझे बहुत याद आता है कि काश वो बहन इतना गर्म रूम ये कहाँ इस्तेमाल कर लेगा। 1 महीने की मुश्किल से सर्दी आती है। ये भी मैंने इतना रिग्रेट नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, कराची में यूजलेस है। वो तौलिया मुझे बड़ा याद आता है। तो फिर जब वापसी आ रहे थे तो मैंने फिर वो सारा सामान का एक्स्ट्रा पे किया, एक कार्टन का एक्स्ट्रा पे किया मैंने। जब वो कार्टन थे, मेरा एक दोस्त, मेरे हस्बैंड का दोस्त उठाने आया सुबह गाड़ी में लोड करने के लिए, तो उसने जब कार्टन देखे इतने सारे, तो उसको हमने कहा बहुत हल्के स्टफ टॉयज हैं इनके अंदर। उसने एक उठाया, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखा, और उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि यो हमजी पिक दिस विद मी, कि उठाओ मेरे साथ ना, ये क्या है इतना भारी भारी, इसमें क्या डाला है तुम लोगों ने? तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा यार मेरे साथ तो 2 बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँ, वाइफ जो है वो हॉस्पिटल से अभी मतलब रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि मेरा C-सेक्शन हुआ था। तो उसने कहा नहीं हो सकता, तो फिर वो बेचारा सारा उन्होंने लोड किया। शुक्र है कि हमारा ड्राइवर एक पहले आया था, जो कि ही वाज आई शुडंट से इट बट ही वाज अ ब्लैक पर्सन, ब्लैक मैन था। तो वहाँ के जो काले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अंग्रेज़ थोड़े वहाँ पे मेलो हैं बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ काले अंग्रेज जो है वो बहुत गुस्सा करते हैं। उसने आगे सामान देखा, उसने कहा आई एम नॉट गोना पिक दिस, जितने पैसे दे दो मैं नहीं उठाऊंगा। इतने सारे कार्टन थे, कोई 16-17 कार्टन थे, और वो भी बड़े बड़े साइज के। और फिर खैर वो फिर मेरे दोस्त ने उठाया, हम पाकिस्तान पहुंचे, और फिर अब वो सारा सामान जो है वो मैंने 1 साल के अंदर ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो सारे कपड़े मैंने 1 साल से छोटे बच्चों के लिए थे, 1 साल के, और बच्चे ना आप लोग का ये वाला सामान
इतने बच्चों बड़ों ने का। जो क्या? बच्चों की एक तो चीजें महंगी हैं, फिर जाया नहीं हो जाती हैं आप यकीन माने इतने मैंने पैसे लगाए कि अगर वो मैं 1 साल से बड़े बच्चों के लगा देती तो मेरा बहुत फायदा हो अच्छा जाता। ये तुम्हारे पहले थे ना? मेरे जब तीसरा बच्चा हुआ तो मुझे थोड़ी अक्ल थी कि कैसे करना है। तो अब जैसे लोग गिफ्ट्स भी देते हैं तो मैंने ना पैकेट्स बना के रखे। लोग बड़े समझदार होते हैं, कभी कभार वो 6 महीने के बच्चे के दे देते हैं, 1 साल के, और होता ही है आपको याद नहीं रहता कि अच्छा वो तो पड़े हुए हैं, तो आपको थैले बना के रखने पड़ते हैं कि ये है जी 2 महीने के, ये 0 to 3 है, अच्छा, ये बेटा, 3 to 6 है, ये 6 to 12 है। वो पैकेट्स बना के रखे मैंने यही किया। हाँ। अब मेरे हुआ ये कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसका वेट अभी थोड़ा कम है, छोटे वाले का वेट पहले कम था, अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। तो उसने इतनी जल्दी आउटग्रो किया उन कपड़ों को माशाल्लाह। कि अब वो जो पैकेट पे लेबलिंग हुई थी ना वो भी सारी गलत हो गई है उसके मामले में। माशाल्लाह, तो जो अभी माशाल्लाह। आगे के 18 मंथ के और 24 मंथ्स के कपड़े अमेरिका के अभी उनको वो आ रहे हैं। आपको पता है क्या, मुझे तो बच्चों के कपड़ों से अटैचमेंट हो जाती है। जब वो छोटे होते हैं बड़ा दुख होता है, भाई कपड़े छोटे हुए तो मैं फलाना इतनी मुश्किलों से ली थी। मुझे तो ऐसा होता है। आपको किन चीजों से अटैचमेंट हो जाती है? मुझे अपनी डॉल्स के साथ बहुत अटैचमेंट थी। जब मैं आ रही थी अपना घर छोड़ के शादी के वक्त, तो मैंने पूरे कार्टन्स बनाए हुए थे। तो उसमें अम्मी अब्बू को ये होता था कि इतना सामान कैसे ट्रांसफ़र होगा, कि ये इतने डब्बे तुम पैक करती जा रही हो। तो मैं अपनी सारी मेडिकल की बुक्स वो मैंने कार्टन में रखी, उसके बाद डॉल्स जो थी वो कार्टन में रखी। तो उनमें था कि अब तुम्हारा क्या इन चीज़ों का मकसद है, और ये चीज़ें जाएंगी वहाँ पे तो वो लोग क्या समझेंगे कि इनका मकसद क्या है। और जहेज में आपने ये दिया है, मतलब तुम ढंग की अपनी चीज़ें लेके जाओ। मैंने कहा वो तो आप सब दे रहे हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं वो अलहदा हैं, तो मैंने किसी को क्या दिखाना है। लेकिन ये चीज़ें मैं कतई छोड़ने वाली, मेरे नोट्स बने हुए सारे इतनी मेहनत से, और मैं ये किताबें नहीं देने वाली। तो मैं वो अपनी सारी बुक्स भी लेके गई, मैं अपनी वो पिक्चर की जो एल्बम्स मैं बनाती थी। फिर एक दफ़ा मैं प्रोग्राम पे लाई थी कि वो नाजिया हसन मुझे बहुत पसंद थी, और लेडी डायना की पिक्चर्स मैं वो भी लेके गई, मैं अपनी डॉल्स भी लेके गई, जो मेरे टॉयज़ थे वो भी मैं लेके गई। मेरा नहीं दिल था कि मैं वो पीछे छोड़ूं। मैं अपने कमरे का सामान नहीं छोड़ के गई, बस बिस्तर और टेबल और कुर्सी और जो कुछ वो था फर्नीचर वो रह गया, बाकी मैं सब कुछ ले गए भाई। इमोशनली इमोशनल जो आप तुम बताओ। पुरानी चीज़ों का तो फिर भी होता है ना, एक रीज़न होता है कि भाई इतनी पुरानी हम संभाल लेते हैं। मुझसे आजकल की चीज़ों में भी ना, जैसे यूजुअली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं बस अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपना बैग खाली रखूँगी, बिकॉज सब कुछ लगेज में डाल देते हैं, फिर वो शोल्डर बैग भी आपको कुछ टाइम में दर्द करने लग जाता है लॉन्ग फ्लाइट्स पे, कनेक्टिंग फ्लाइट्स पे। तो अब वो करते करते भी वहाँ तक उसकी जिप नहीं बंद हो रही होती। इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी। मेरे तो कितना बड़ा बैग बन जाता है, टूट जाती है। मेरा लड़कियों का तो बस यही नहीं मसला चलता। मेरे एक तकिया है, जबकि कहते हैं तकिया जो है वो हर साल या 6 महीने 12 महीने बाद Change करना मेडिकली चाहिए। चेंज करना चाहिए। भाई भाई मुझसे नहीं होता। निदा ये आपकी मेरी अच्छा, इतनी मुझसे बातें भी क्यों नहीं मिलती होता है? मुझसे भी नहीं होता। वो इवन वो जो पिलो है वो यूज करते करते बिल्कुल प्लेन होना शुरू हो जाता है, गुठलियां भी पड़ जाती हैं। जो उस पिलो की थिकनेस है ना, वो नए तकिए में मुझे मिल नहीं सकती। वो दब दब के इतना हो गया है। अच्छा, नया तकिया इतना मोटा अरे बाप रे, गर्दन में दर्द। पूरी गर्दन में दर्द हो जाता है। वो तो उठा के मैं बच्चों को कमरे में फेंक मेरा एक ब्लैंकेट है, वो तो मैं ला नहीं सकी, वो प्लशी टाइप का होता है। हर विंटर में मम्मा कहती हैं भाई अब तुम नया ले लो, अब वो खत्म हो गया है, वो नहीं, वो लेकिन 2 कलर्ड है, कितना सॉफ्ट हाँ होता वो है। सॉफ्ट होता है, वो डबल कलर्ड है, डार्क पर्पल और लाइट। और मैं उसको हर साल ड्राई क्लीन करा के मैं तो यही पहन, उस पर सर्दी ज़्यादा हो तो मैं डबल कर लेती हूँ, लेकिन वो ज़रूर होता है। अच्छा, आप मज़े की बात है, हम बड़ी अच्छी वाली बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें वो जो आदमी हैं उनके कुछ फटे पुराने ऐसे गंदे सुराख वाले कपड़े होते हैं जो बनियान भी होते हैं, बनियान भी होते हैं। उनके घर के कपड़े ऐसे, यकीन मानो मैंने एक दफ़ा मैं तंग आ गई, मतलब जब अपने मियाँ को देखूं फटी हुई बनियान के उससे अंदर। ना डस्टिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने जब उसको बहुत गंदा तरीके से पोछा लगाया तो जान छूटी। जब आऊं और एक ही तरह की 2 थी शर्टें, और यहाँ से भी फटी हुई, वहाँ से भी फटी हुई। मैंने कहा ये मैं अपलोड कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। ये अगर आइंदा मैंने ये वाला थ्रेड चलता है। ओह माय गॉड, इतना बुरा लग रहा है एक आदमी तो जब वो नहीं ऐसे ही पीछा घूम लो। छोड़ते हैं ना, मैं कैंची से काट के उससे बहुत अच्छी डस्टिंग करती हूँ। शीशे तो क्या ये आदमियों को क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है कि अच्छा, वैसे इतनी इमोशनल अटैचमेंट। मेरी मम्मा ना गर्मियों, जैसे कराची की गर्मी अनबेरेबल होती है, तो वो पुराने लॉन के सूट के दुपट्टे होते हैं ना, तो मम्मा उनका ना
घर में पहनने की कमीजें बना लेती हैं, वो फिर भी सही लगता है, मतलब दुपट्टों के प्रिंट भी मुनासिब होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन जो मर्द पहन के घूमते हैं घर में, अल्लाह माफ। वो तो अगर उसमें सुराख ना हो, फटे में ना हो, तो मर्दों को तो लगता है हवा ही नहीं आती। हवा नहीं आ रही। अच्छा निदा, मेरे साथ कल ये सीन हुआ कि मेरे मियाँ कहते हैं कि एक तो तौलिया बाथरूम से नहीं निकलेगा, धुलने पे जाएगा तो पहले नया तौलिया एक लटकेगा, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि मैं फेंक देती हूँ और दूसरा तौलिया नहीं लटकाती। तो कल उन्होंने उनसे मेरी शर्ट्स की बहस हो रही थी, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े, क्योंकि वो यूएस से लेते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मखसूस शर्ट्स खरीदी हुई है पाकिस्तान से, जो वो रात को सोते वक्त पहनते हैं। अब अगर वो ना हो जगह पे तो वो पागल हो जाते हैं और वो उन्हीं कपड़ों को पहन के सोएंगे। वो कहते हैं मैं और कुछ नहीं पहनूंगा, उनमें भी इसी तरह सुराख हैं सारे, और उनसे इतनी अटैचमेंट है कि अगर वो सुराख वाली शर्ट गंदे पे चली जाए तो मुझे बोले जाते हैं गंदे से निकालो, और मैं वही पहनूंगा क्योंकि और तुम्हारी सजा है, मैं गंदी शर्ट पहनूंगा। ये मुझे सारी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर यही शो में लड़कों के साथ करती तो ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, जरा दिखाएगा एक दफा अलमारी, कपड़े होते हैं अलमारी में सलीके से सिमटी हुई चीजें जो नजर आ रही हैं, यहाँ फटी हुई बनियाने ऐसे ही होता है। और अजीब अजीब सी चीजें फटे हुए होती हैं। मोजे, फटे हुए जिसमें से एक मोजे। उंगली बाहर निकल रही सलीके होती से है। लगी भी तो नहीं होती, वो तो यूं पड़ी होती हैं, तो हम सेट करते वो कह, बल्कि उनको शायद वो मिलती नहीं चीजें, बिल्कुल कभी नहीं मिलती, कहते ढूंढ के निदा, देनी सॉरी, पड़ती हम नहीं है। आ सकते, सॉरी खिलाई नहीं कुछ। हमारे पास तो सामान ही नहीं मिल रहा, पता नहीं। हैं। एक मोजा एक बनियान। बिल्कुल। तो ये चलो शुरुआत करें, कौन अपनी अलमारी से शुरुआत? अच्छा ब्रेक के बाद करें, छोटे से ब्रेक के बाद। रोइए नहीं, आंसू पोछिए, इमोशनल मत होइए, हम तो मस्ती कर रहे हैं आज की सुबह आपके साथ। हाँ मुझे पता है इस मस्ती में आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि सबको याद आ जाएगा, हाय मेरा वो जहेज का बर्तन तोड़ दिया फलानी मासी ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपने इमोशंस को ताज़ा करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सब अपनी अलमारियां खोल के यहाँ हमारे सामने बैठे हुए और अपने इमोशनल अटैचमेंट जिन जिन चीज़ों से है, जो ला सकते थे वो ले आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी इमोशनल अटैचमेंट ड्रामों के कैरेक्टर्स से भी हो जाती है, जैसे हम सफ़र के कैरेक्टर से हुई, या बहुत सारे मेरे पास तुम हो के कैरेक्टर से, जो बड़े मशहूर ड्रामे हैं उनके कैरेक्टर से भी आपके अरे धूप किनारे से मैंने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे डॉक्टर से शादी करनी है, क्योंकि राहत काज़मी उसमें डॉक्टर थे, मैं उस वक्त स्टूडेंट थी। ये देखिए जिंदगी का फैसला इन्होंने ड्रामा में से किया है। धूप किनारे से मैंने अपनी लाइफ। अच्छा, इवेंचुअली आप डॉक्टर बन गई, बट आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। हाँ, ये देखिए जरा, तो ड्रामों से आपकी बहुत हो जाती है। सही। मेरी मम्मा को दुर्रे शहवार ड्रामा आया था। हाँ आया था। दुर्रे शहवार ही नाम था यार। हाँ दुर्रे शहवार बहुत मशहूर मम्मा है। समीना पीरज़ादा और जी, सनम जी, बलोच। हाँ बिल्कुल। मम्मा को उससे बहुत अटैचमेंट है। वो आज तो मम्मा ने 3-4 दफा देखा हुआ है पूरा शुरू से बैठ के, बहुत अच्छा। और बड़ी इमोशनल हो जाती है। मुझे भी बहुत रोना आता है वो हाँ, देख वो मुझे भी, वो मैंने बहुत भी बहुत देखा है, sad अब देखा है मैंने। माँ बेटी। लेकिन मैं बताऊं एक कि पूरी जर्नी है वो। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था जब आया था। अब मैं देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह कितना अच्छा मैसेज है यंग लड़कियों के लिए, सही। बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब अब रिपीट में देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओह वाह, ये तो मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं शायद समझना नहीं चाहती, उस वक्त मैं भी यंग थी, इतनी मैच्योर थी। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त ड्रामा था कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हर कुछ ड्रामे आपको चेंज कर देते हैं बिल्कुल, कि अच्छा हम जिंदगी के परसेप्शन को इस तरह लेते हैं, ये तो ऐसा है। मैसेज अगर हो आप जाता है ना, मतलब बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। चलिए मैं शुरू करें, कौन सी अलमारी खोलना चाहता है कौन? चलिए डॉक्टर आयशा आपसे शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू कर? कहीं से भी, जहाँ से मर्जी आपकी, अच्छा, ये एक निकाल के बाहर दिखाएगा ताकि मेरा हमें- जो है ना रिंग का सेट है, कुछ मेरी पुरानी रिंग्स हैं, हाँ। जो मेरा नहीं दिल करता कि मैं उनको फेंक दूं, हाँ। और वो कुछ ड्रेसेस के साथ भी मैच हो जाती हैं। अच्छा। तो ये इस बॉक्स के अंदर मैंने सेट की हुई है। हाँ। उसमें ये होता है कि अगर आपने रेड पहन लिया है तो ये रेड के साथ भी चल जाती है, ठीक हाँ। है, और अगर वाइट है तो ये वाइट के साथ चल पुरानी जाती है। रिंग्स आपने संभाल के रखी? पुरानी रिंग्स मैंने संभाल के रखी हुई है, और दूसरी बात ये कि वो पुरानी, क्योंकि ये इसमें कवर्ड है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो पुरानी भी नहीं हो तो आपकी पाती। अटैचमेंट इस बॉक्स से या रिंग से? मुझे इस बॉक्स से भी है और रिंग से भी है। ये पुराना बॉक्स है। ये पुराना बॉक्स है, हाँ। और रिंग्स भी पुरानी है। हाँ। और अच्छा, दूसरा लोगों वो के इसमें ज्वेलरी बॉक्सेस भी होते हैं ना हाँ। पुराने, और वो इसमें चूंकि कवर्ड रहती हैं ना, तो हाँ। वो काली भी नहीं हो काली भी नहीं पाती, होती। और वो बहुत सेफ रहती हैं, और हाँ। बहुत सारी हैं। हाँ। तो कहीं भी गए, आपने
फ़ौरन निकाल ली। और अंगूठियां तो सबसे पहले घूमती हैं, शिफ्टिंग होती है तो हाँ, सबसे पहले अंगूठियां ही घूम रही होती हैं। और ये जैसे अच्छा ये सिल्वर की भी हैं, लेकिन ये कि इसमें मोती वगैरह झड़ते नहीं और इसमें वो बहुत सेफ रहती तो हैं। आपने बड़ी संभाल के रखी है हाँ, तो मैंने ये संभाल के रखी हुई है, तो इसमें मुझे वो नहीं होता। हाँ। ठीक है। और ये एक मेरा वॉच बॉक्स है, और ये भी मेरे पास बहुत पुरानी भी हैं और नई भी हैं, और मुझे वॉचेस का जो है ना बहुत है, मतलब मैं वॉच के बगैर नहीं निकलती। हाँ। क्योंकि मुझे काम पे ही सारा टाइम से सब करना कोई होता ऐसी है। वॉच है जो अब्बा ने दी हो, होता है ना कि ये लो बेटी पास हो गई हो, वो होती है ना, उसकी बड़ी एक वैल्यू होती है आपकी जिंदगी ये में। वाली जो वॉच है ये अब्बा हाँ। ने दी थी, और अच्छा, ये ये बहुत वाली। पुरानी है। इसका मैं स्ट्रैप चेंज करा लेती हूँ। ठीक है? अच्छा, ताकि हाँ। बस ये अब्बा की याद जो है हाँ, वो ये अब्बा बरकरार- की याद है। क्योंकि स्ट्रैप्स जाहिर है अगर साल हो जाते हैं तो वो फिर उतनी ये वैसे नहीं 25-30 हैं और हर कलर की हैं। इसमें मतलब महंगी भी हैं, गोल्डन भी हैं, ब्लैक भी हैं, ब्राउन भी हैं। इनके हाँ। में स्ट्रैप्स भी हैं। कुछ के मैंने स्ट्रैप्स वो होती हैं कि ये चेंज हो जाते हैं स्ट्रैप और ये पहनते कितनी वक्त। पुरानी है? आई मीन आपके पास कब से है? ये मेरे पास अब्बा वाली तो होंगी ना 30 साल पुरानी भाई। 20-25-30 साल की हैं। ये अगर इनके सेल ख़त्म हो जाते हैं, ये वाली जो है ये 30 साल पुरानी है और इसमें कभी मसला नहीं होता है। वर्साची की है, तो ये आप इनके बैटरी चेंज करा लें, हाँ। कोई वो नहीं होता। और ये जिस कपड़े जो भी आपके ड्रेस के साथ मैच होती है मैं उसको पहन हाँ। लेती हूँ। तो ये लेदर बॉक्स में, अच्छा ये भी सेफ रहती है। दूसरा मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ, थैली के अंदर हाँ पैक थैली करके। के अंदर भी रखती हूँ, इस बॉक्स आप के चीज़ें अंदर भी संभाल के रखती हैं अपनी जो- बहुत 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 चीज़ों में मेरी बहुत जान है। हाँ। मतलब मेरे बच्चे और मियाँ कहते हैं कि इसकी तो इंसानों से ज़्यादा चीज़ों में। मेरे अब्बा की भी एक वॉच है, वो हाँ। मैं ला नहीं सकी, कहीं घूम गई है वो शिफ्टिंग में। उससे मुझे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि वो बंद है। हाँ। और वो ख़राब है। हाँ। उसका जो लेदर है वो भी उखड़ गया है। हाँ। तो फिर भी मैं पहनती हूँ, ख़राब भी पहन लेती हूँ। हाय। क्योंकि वो अब्बा की एक अटैचमेंट है ना, वो उस इमोशनल अटैच है उसके साथ। वो दिल नहीं करता कि वो उसको फेंक दूँ, हाँ। डिस्कार्ड कर दूँ। हाँ। ना वो चलती है और ना वो इतनी अच्छी है, क्योंकि उसका लेदर वैसा अब ख़राब हो गया। हाँ। लेकिन वही बात है ना कि कुछ चीज़ों से आपको इतना लगाव होता है कि आप हाँ। बोलते हैं कि यार डजंट मैटर, ख़राब भी लग रही है तो भी पहनो। मुझे याद है नादिया खान जब शो करती थी तो उसके पास एक घड़ी थी। वो घड़ी हमेशा वो शो में पहन कर आती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ, उसकी घड़ी का जो डायल था, जो लाइक ये होता है ना जिससे टाइम का पता चलता है, डायल ही कहते हैं ना, जी जी। वो गिर गया उसका। लेकिन वो पहन ही रही, दिखा रही थी। मुझे इतने अच्छे से याद है, कह रही भाई ये तो मैं इसके बगैर तो मुझसे शो नहीं होता। तो वो डायल के बगैर भी ये देखे हैं, और ये तो मैं डायल के बगैर पहनूंगी, पता नहीं कहाँ गिर गया। और मुझे इतना मज़े की लगी कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे एक ज़माने में मुझे ये था कि मैं अंगूठियाँ पहनती थी। मेरी कुछ एक लकी डायमंड रिंग्स थी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर मैंने अपनी तनख्वाह से या अपने पैसों से कुछ ख़रीदा था तो वो डायमंड रिंग्स थी। और वो भी बड़े डरते डरते, मैं खर्च करूं, मैं वो लूं या नहीं। और मुझे ऐसा लगता था कि जब वो मैंने रिंग्स पहनी है ना, उसके बाद जो है वो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। डायमंड सूट करता है इस तरह डिपेंड। आई डोंट नो। अच्छा, ये नहीं कि वो, पता। हाँ, वो मैं पहनी रहती थी और मुझे लगता था कि मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, और मैंने दिमाग में अपना ऐसे ही बना लिया, और वो जाके टर्की में चोरी हो गई। वो सारे डायमंड चोरी हो गए। वो दो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं क्यों लेके चली गई। एक वो मेरी- दफ़ा आपके यहाँ से भी टॉप्स चोरी हुए थे जी, वो तो डायमंड के। हुए थे, लेकिन वो वाली रिंग्स जो मेरी लकी रिंग्स थी, जो था मुझे कि ये उसके होने की वजह से जो भी मैं अर्न करती हूँ उसकी वजह से, लकी चार्म नहीं होता जी, जी। वो आपको एक यकीन आ जाता है। ऐसा होता नहीं है, कुछ अल्लाह की देन है सब कुछ, लेकिन कभी कभार आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि आपका लकी चार्म है। मुझे लगता था वो मैं पहनी हुई हूँ तो मेरी लड़ाई भी नहीं हो रही मेरे घर में, वो भी मतलब नहीं, ऐसा लगता था। और जो वो मुझे डिप्रेशन हुआ है उसके खोने का, क्योंकि वो मेरी इतनी पुरानी थी, मतलब लाइक सोचे आप 20 साल पुरानी वो रिंग्स थी। नहीं, उससे भी ज़्यादा आपकी पहली खरीदी हुई चीज़, पहली महंगी खरीदी हुई चीज़, ना मुझे कोई अपनी गाड़ी से अटैचमेंट, ना मुझे किसी से, वो थी मेरी। चोरी हो गई। हाँ यार, होटल के अंदर से बस निकाल के कोई ले गया। तो मैंने कहा ला, मैं बड़ा रोई थी यार, बड़ा। निदा, मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ, मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी। हाँ। तो जब मैं घर गई उनके, तो उनके कमरे में बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी थी, जो छोड़ के जा चुकी थी। तो उसमें से मैंने उनकी कुछ चीज़ें ली, जिसमें उनकी जायनमाज थी और उनकी कंघी थी और उनकी कैंची थी, जिससे वो
माशाल्लाह आपकी सामान गिर रहा है कोई अलमारी बात से। नहीं, हाँ। जिससे वो अपने नाखून काटती थी। हाँ। तो आज तक मैं वही जाए नमाज यूज़ करती हूँ। और वो जो कंघी थी उसमें उनके बाल लगे हुए थे जो उन्होंने लास्ट ब्रश किया होगा, वो मैंने वैसे ही रैप करा है और वो वैसे ही रखी हुई है। जब मुझे उनकी याद आती है तो वो जाए नमाज के अंदर एक सेक्शन में, छोटी जाए नमाज के नीचे मैं वो रखती हूँ और मैं वो बाल उनके देखती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, थैली के ऊपर से रख देती हूँ। तो ये मुझे लाना था शो पे, लेकिन मैंने कहा ये इतनी वैल्यूएबल ना है जाए मेरे यार, लिए उफ। कि मैं नहीं, वो जिस तरह यूज़ हुई थी ना जाए नमाज उनके हॉस्पिटलाइज होने से पहले, वो वैसे ही रखी हुई। याद है कि मैंने उसकी प्लेसमेंट भी चेंज नहीं की। तो इट्स वेरी जाओ तुम भी दिखाओ कोई दो तीन चीजें तुम भी निदा, वो जहाँ तक इमोशनल अटैचमेंट्स की बात है तो वो चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मैं नहीं लाई हूँ। अभी जो इमोशनली मैं अटैच्ड हूँ वो चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मेकअप से बड़ी हमेशा रहती है। मेकअप हो गया, परफ्यूम्स हो गए, इस तरह से। अब जैसे ये है, ये सेफोरा का आई मेकअप रिमूवर है। अच्छा। इसमें आप इतना अच्छा ये बना हुआ है कि आप इसको जब यूज़ करो तो ये 1 सेकंड में आई मेकअप हटा देता है। हाँ। और आपको पता भी नहीं चलता और आई मेकअप आपका रिमूव हो जाता है। वो आपको घिसना नहीं पड़ता पागलों की तरह, आपकी लैशेस नहीं टूटती, इधर रिंकल्स नहीं आते, एजिंग नहीं होती। तो ये देखो इससे जरा मैं ये बहुत अपने आई मेकअप रिमूवर से अटैच। यस, आई एम रियली अटैच्ड टू दिस। ये ना हो तो शायद मैं मेकअप ना करूं। मैं बताऊं आपको, कुछ लड़कियां होती हैं अपने मेकअप की चीजों से अटैच, कुछ लड़कियों का है, डिपेंड करता है हर कुछ किसी लोग का। इतने ज्यादा होते हैं कि वो शेयर भी नहीं करते, बिल्कुल। इतने ज्यादा अटैच होते हैं। बिल्कुल। इसलिए भी कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, मिलते नहीं है। ये मेरे साथ ये हुआ है। अब जैसे ये मैंने बेका की शेयर नहीं क्रीम है। किया क्योंकि वो चीज डिसकंटिन्यू बल्कि खत्म ही हो गई थी, वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा था। तो इवन मैंने अपनी सिस्टर से भी शेयर नहीं किया। मैंने कहा यार जब तक चल रहा है मुझे इस्तेमाल करना है। अब देखो ये बेका की क्रीम है। हाँ। ये है इट्स कॉल्ड अंडर आई ब्राइटनिंग करेक्टर। हाँ। ये टार्ट हो, जो चीज़ें आप सब भूल जाओगे। ये बेका की अभी कहीं कहीं अवेलेबल है। ये इतनी कोई अच्छी क्रीम है कि इसके बाद मुझे आपको हंसी आ जरूरत रही ही नहीं है, वो क्या दिखा रही है इमोशनल अटैचमेंट, ये क्या दिखा रही है? ये मेरी अटैचमेंट है। यू कैन नॉट से इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन ये ऐसी अटैचमेंट है जिसके बगैर मेरी करंट लाइफ खत्म होने से पहले आना चाहिए दूसरा। जी जी जी। और ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ब्रश सेट्स हैं। लेकिन जो एक जो मैंने खुद का खरीदा हुआ था ना ब्रश सेट, पहला मैं उसका वो अलग हो जाता है और वो वुडन पार्ट अलग हो जाता है और मैं एल्फी लगा के उसे जोड़ती हूँ। मैंने कहा मैंने भी किया मेकअप करूँगी क्योंकि वो उसी पे हाथ और वो सेट होता बार-बार है, टूट भी जाता होगा वो बार-बार फ्रिक्शन निकल से। जाता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ब्लेंडिंग तो इसी से होती है। कितने ब्रश सेट होता पड़ते हैं, है। लेकिन यार ऐसा होता अक्सर लोगों का ब्लो ड्राई ब्रश होता है ना, जो ब्लो ड्राई, वो जो क्या कहते हैं उसे, वही कहते हैं ब्लो ड्राई ब्रश। मेरा भी तो यही वो सीन है। उनका हाथ बैठा होता है, चाहे वो उसके ब्रिसल्स टूट जाए, कुछ हो भी हो जाए, जाए। वही लगे रहेंगे। मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का देखा है, उनके स्पेशल ब्रश होते हैं मेकअप करने के। यार बस कर दो, छोड़ दो यार, हाथ सेट हुआ है। ये सारा दिमाग का गेम है, सारा दिमाग का गेम। एक दफ़ा हम लोग मेकअप करा रहे थे, एहसन खान थे हमारे साथ, तो जल्दी जल्दी मेकअप हो रहा था उनका। तो उनको ब्रश यूज़ किया उनकी नाक पे, तो वो कहते हैं कि ये कितने अरसे से नहीं धुला है, मेकअप आर्टिस्ट से पूछते हैं। तो उसने कहा नहीं बॉस, मैं तो रोज़ धोती हूँ, अभी भी धोया ये वो। तो उसने कहा सही से धो इसको, इससे बहुत बदबू आ रही है। उसने कहा नहीं मैं इससे बहुत अटैच हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ। अभी देखिए आप खुद अटैच है तो हमारे ऊपर क्यों कर रही हो? यही उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जाओ भी इसको धो के लाओ, मैं धुलवाया उन्होंने। खुद अटैच हो हमारे। अच्छा नहीं, ये जो है ये ये स्किन क्या है? ऑयल है, इट्स कॉल्ड बायो ऑयल स्किन केयर ऑयल। ये आपकी स्किन में स्कार्स हो, स्किन एजिंग हो, कुछ भी हो। मेरे जो हैं वो जब प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ज़्यादा ये इशू आ गया था स्ट्रेच मार्क्स का, तो उसमें मैंने ये बायो ऑयल यूज़ किया और इसके साथ मैंने ये टमी बटर स्ट्रेच मार्क्स यूज़ किया। इससे मेरे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो। ऐसे हो गया कि मैं कभी प्रेग्नेंट थी नहीं और मेरी स्किन कभी इतनी स्ट्रेच हुई नहीं थी। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपके स्ट्रेच मार्क्स क्यों नहीं आए, कहाँ गए? तो दिस इज़ द सीक्रेट। ये दो चीज़ें हैं। क्या नाम है इसका? ये कौन सा है? कोका बटर? ये जी जी, ये पॉलमर्स का है। हाँ। इट्स कॉल्ड टमी बटर स्ट्रेच मार्क। ये देखिए इतना यूज़ हुआ है कि ये अगर दिख रहा हो बहुत कम रह गया। ये तुम देखो, मैं एक बात बताऊं सच्ची में, जी जी। प्रोडक्ट्स से ज्यादा तुमने ये ख्याल रखा है। हमारी खवातीन ख्याल नहीं रखती। खुजली नहीं की मैंने, मुझे बोला गया था खुजली नहीं करना। उस वक्त जब ख्याल रखना चाहिए, अगर आप कोई भी ऑयल बेस्ड चीज लगाएं और उसका ख्याल रखें और खारिश ना मसाज, करें, रेगुलर मसाज, yes, वो तो बहुत नहीं important पड़ते है। स्ट्रेच मार्क्स। उसकी रीजन ये है कि मेरे भी नहीं पड़े। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे नहीं है। बिल्कुल। अनिता मैंने प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें यूज़ की। जब मेरा हो रहा था पहले मंथ से मैं लगा रही थी, तो प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने लगाया। तो वो अगर मैं बाद में लगाती तो शायद लेट हो जाता। वो इस प्रोडक्ट का कमाल नहीं है, वो तुम्हारे रिलीजियसली इस्तेमाल करने का कमाल है। और अगर खवातीन केयर करे, कुछ खवातीन अपने आप से इमोशनली अटैच होती हैं, उनको ज़्यादा इचिंग होती है।
बहुत ज्यादा हाँ यार, हाँ। ऐसी चिन होती है कि आप पागल अभी हो हम जाओ। लोग हमें नहीं पता ये अगर आपने कुछ डाली हो तो निशान जिंदगी भर नहीं जाते हैं क्यों? वो ऐसे लगता है किसी ने आपको पंजे मारे हैं, वो निशान ऐसे रह जाते हैं ना कि आप वो जो खवातीन जिनको हम देखते हैं ना कि यार वाह कितनी मतलब लाइक अभी तक ऐसी हैं वो अपने आप से इमोशनली अटैच होती हैं, वो अपना ख्याल करती हैं, वो फजूल फ़ोनों पे बात करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, लंबे लंबे सीरियल्स और नेटफ्लिक्स लगा के नहीं, उनको अपना पूरा रजीम चाहिए होता है, अपना ख्याल रखना है, बिरयानी की पहाड़ बना के नहीं खाती। ये तो अगर आप कहते हैं ना कि हम क्यों नहीं ऐसे, वो क्यों ऐसे, इसका मतलब है कि वो अपने आप से इमोशनली अटैच है और वो अपना ख्याल रखते हैं। तो ये डिफरेंस नज़र आता है। चलो तुम बताओ, इसे तो मेकअप की कहानियाँ सुना दी पूरी। अच्छा भाई मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी मम्मा का जोड़ा है हाय। उनकी शादी का, और ये कोई आई थिंक 35 साल पुराना है। इसके साथ ही इसका दुपट्टा है एंड मुझे फेवरेट कलर है ये पर्पल, बहुत प्यारा और ये मम्मा मेरी नानी ने मुझे दिखाओ ना कैमरे में, नजर नहीं आ रहा। मम्मा भी देख रही हैं। ठीक है। तो ये नानी ने बनवाया था इसका काम जब हाँ बहुत ये पता नहीं से क्या detail है इसकी। पता नहीं क्या मम्मा ने बताया था जामावार का काम हाँ, क्या ये भी तो लेकिन black black भी भी नहीं नहीं होता, black ये नहीं होगा हुआ। भी नहीं। और ये जबीन्स का काम था, और ये तब मम्मा की जहेज में रखते हैं ना, बड़ी जी, बरी। जहेज में रखने के लिए नानी ने बनवाया था, और ये मैं पहन चुकी हूँ 2-3 बार। और मैंने मम्मा से कहा है कि जब इंशाल्लाह मेरा कभी कुछ होगा ढोलकी वगैरह, इंशाल्लाह, मैं ज़रूर इसे स्टाइल करूँगी। कितना मज़े का लगता है और कितनी अच्छी मेमोरी होती है। मम्मा ने ये मुझे दे दिया। मम्मा इसके साथ ना ग्रीन वो गोल्ड का सेट है, मैं लाइनिंग चोकर मम्मा का है। तो मैंने सोचा हुआ है कि जब भी कुछ होगा ना, मैं एक दिन तो ज़रूर इसको स्टाइल मैंने करूँगी। कितनी लड़कियों को देखा है अपनी शादी अम्मी या का मेहंदी स्टाइल। पे उन्होंने होता है कि अम्मी का जोड़ा पहना अम्मी का। वो ये नहीं सोच रही होती है आजकल का ट्रेंड क्या है क्या, लेकिन वो जो वो लगता emotional भी अच्छा attachment है ना, वो इमोशनल अटैचमेंट होती है। भाई होती है, और ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। आई मीन इसको तो, और आजकल कितना ये चल रहा है स्टाइल की, पुरानी चीज़ें वापस आ गई हैं, लोग इसको स्टाइल कर रहे हैं। तो यार इसकी कुछ भी कर ले आप, जो पुरानी नहीं हो सकती। आपकी अपने प्यारों की चीजें ना, उसकी अटैचमेंट ही अलग है। बिल्कुल अलग है। तो अगर आप अपने शादी के किसी मेन इवेंट पे वो पहनते हैं, मैंने मतलब मेरी कजन्स की अभी हो रही है, खाला की बेटी और मामू की बेटी की शादी, तो उन दोनों ने एक माइयों पे रखा हुआ है कि मैंने अपनी अम्मी की चीज पहनी है, एक ने मेहंदी पे रखा है मैंने अपनी अम्मी की चीज पहनी। मैं हैरान, मैंने कहा कि आजकल की बच्चियां हैं, लेकिन ये देखो कितना इमोशनली स्ट्रांग है ये। मैंने इसको एक बार पहना था गोल्ड से ढाका पजामे के ऊपर, और मुझसे ज्यादा मेरी मम्मा इमोशनल हो रही थी कि यार ये देखो इतने साल वो बाद अपने पहना। पुराने वक्तों में चली गई होंगी। कि मतलब बेटी इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह कि मेरे कपड़े पहन रही है। वो आपके अंदर ना अपना यंग वर्जन I know. एग्जैक्टली आई वाज लाइक दिस I अच्छा, माओ को ज्यादा खुशी होती है, मैंने देखा है। हाँ होती है। माओ को ज्यादा हो रही होती है। बहुत ज़्यादा। अच्छा तुम क्या दिखा रही हो? दिस इज मेरी अम्मा का, पता नहीं आप लोगों ने लिखी है कि नहीं, इसमें मम्मा रेसिपी लिखती थी। खाने की रेसिपी है यार, मैंने लिखी है। हाँ, लेकिन वो मैंने घुमा दी। पता नहीं इसमें क्या क्या ये अच्छा, मेरी अम्मी ने भी इतनी रेसिपीज लिखी, मेरे अब्बा मजाक उड़ाते हैं कि बना कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखा गया है। अच्छा ये वो टाइम था जब YouTube या कोई इस तरह नहीं की सोर्सेज था, नहीं थी। हाँ। ये मम्मा ने फिर भी मुझे दी है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं होती, YouTube वगैरह से आप कर सकते हैं, मगर इसमें मम्मा ने सब उनके हाथ की लिखी हुई, पता नहीं चिकन फ्राइड राइस, तो पता नहीं क्या क्या, इफ यू कैन सी, तो ये सब मम्मा ने अपने हाथ का लिखा हुआ है। तो ये बड़ी एक मम्मा की शादी के शुरू का है ये। मम्मा कहती थी कि मम्मा मतलब पकाती थी पहले से, लेकिन जब कोई फ्राइड राइस या कोई चाइनीज़ टाइप चीज़ तो मम्मा कॉल करती थी फ्रेंड्स को या किसी को कि हमें जल्दी से इसकी रेसिपी बताओ। फ़ोन नहीं कर सकती थी, तो मम्मा लिखती थी कि बाबा आएंगे तो मैं बना के रखूँगी। तो ये एक बड़ी अच्छा, मेरे पास जो रेसिपी बुक थी ना, उसमें बेकिंग की सारी वो रेसिपीज थी, और उस जमाने में यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, तो वो मैं सारी बेकिंग की रेसिपीज मैंने लिखी हुई थी, और उसके ऊपर बाकायदा केक बनाते वक्त चॉकलेट के निशान लगे। इतनी गंदी थी वो बुक, पेज पलट के उस पे कभी कोई चीज टपकी हुई है वो, और वो मेरे पास सेव थी, लेकिन शिफ्टिंग में कहीं इधर उधर हो गई भाई। बस ये होता है। तुम बताओ आप दो चीज दो करके करो। दो करके। अच्छा, मैं दिखा रही हूँ अपना ये जोड़ा। हाँ इस तरफ आती हूँ ताकि पूरा दिखे। हाँ ये जोड़ा मुझे एक शूट करना था अपना मरमेड स्टाइल में, समंदर पर। अच्छा। बीच पे मैंने प्लान किया कि मुझे शूट करना है। अब मैंने कहा कि मैं पहले किसी डिज़ाइनर से ड्रेस लूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, उनको प्रॉपर बोलना पड़ता, इतना टाइम नहीं था। तो मैं गई, मैंने इसका फैब्रिक लिया,
ये बनवाया, सब कुछ हो गया। अच्छा एक चीज और, ये आप देख रहे हैं फ्लावर्स, ये कुछ अलग ही एडिशन है इसके अंदर। ये मैंने एक डिजाइन निकाला था इंटरनेट से। अच्छा। तो वो समंदर के ऊपर जब आप पोजिंग करें तो वो बीच के ऊपर ना फूल बिखरे हुए नजर आए। अब समंदर पे अगर मैं फूल डाल देती तो वो पानी में लहरों में बह जाते। तो मैंने जो है ना इसके लिए, इसके साथ मेरी मेमोरी इसलिए अटैच है कि ये सब कुछ बन गया, लेकिन ये जो फ्लावर्स है ना, इसको लेने के लिए मैं फुल ढाटे और नकाब करके ना गई थी लाइट हाउस। और वहाँ पर होती है फ्लावर शॉप। वहाँ से मैंने ये फूल का पूरा जो बंडल होता है ना वो लिया। और फिर इसको लगवाई। ये अभी पता है खराब इसलिए हो गए, ये समंदर में भीग गए नमक के पानी में। तो अब देखेंगे यहाँ से गंदा भी हो गया थोड़ा। कभी कभार कुछ कोई जोड़े आपने जो है ना इसकी बेलें या कुछ कहीं पता नहीं कहाँ से जाके खरीदे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो वो आपके लिए वैसे ही बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसी वजह से अब ये मैंने सिर्फ एक दफा पहना है, सिर्फ वही शूट पे जो मैंने प्लान किया था। उसके बाद तुम रिटायर नहीं करो? नहीं, पहना भी नहीं। अब आप देख भी लें कि ये खराब भी हो रहा है, जाहिर है ऐसे ही लटका हुआ है। और फिर जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ कपड़े यूजुअली खराब, कपड़े क्या कोई भी चीज बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। लेकिन इसको किसी को ना देने का या डिस्कार्ड करने का रीजन ही यही है कि मैंने जो ख्वारी की थी ना और मतलब इतनी ज्यादा मैं धूप में घूम के मैंने ये फ्लावर सारे इकट्ठे किए हैं। तो यही वजह है कि मैंने कहा इसको मैं अभी अलमारी में लटका हुआ होता है ना, मैं देखती रहती हूँ, हाय अल्लाह कितनी मेहनत से मैंने आपकी क्रिएटिविटी है ना। यस, तो वो इसलिए ना मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करती। और इतना खूबसूरत शूट आया था, इसके पिक्चर्स मैं आपको कभी दिखाऊंगी। बीच के ऊपर लहरें आ रही हैं और मैंने एक दो भागने वाले शॉट्स भी लिए। चलो तुम्हारी पिक्चर ढूंढते हैं हम, क्या पता मिल जाए हमें। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इनकी अटैचमेंट्स अलमारी में मौजूद जिन चीज़ों से वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमें लिख के भेजिए आपकी अटैचमेंट अपनी अलमारी या बक्से में मौजूद किस चीज़ से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कुछ इमोशंस जो हैं हमारे पास हमारी अलमारियों में छुपे हुए खोल के हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप भी चाहें तो दोबारा से जिए अपने इमोशंस को, जाके अपनी अलमारियाँ खोलें और उसमें से कोई शीशा निकलेगा जो पुराना होगा। कोई किसी के पास मैंने वो जो सुरमादानी होती है ना वो भी रखी हुई देखिए। वो सुरमादानी इसके अंदर सुरमा सूख चुका है भी नहीं, लेकिन वो रखी हुई है। सो कुछ ऐसी छोटी छोटी पुरानी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका कोई किस्सा या आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो वाली चीज़ है। अब किसकी बारी है आपकी? हाँ, ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है जो कि बहुत प्यारा है। और वो जैसे होता है ना कि जब आपकी शादी हो रही होती है तो वालिदा अपना एक शुगन के तौर पे लेके आती हैं। तो मेरे माइयों पे उन्होंने ये मेरे ऊपर डाला था। अच्छा, और उनको भी आगे से मिला हुआ है मतलब? हाँ, उनको भी आगे से मिला हुआ है। तो ये अभी तक यानी कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस बहुत ही संभाल के रखती हैं चीज़ों को। हाँ, और ये बहुत पुराना है। बस ये जो इसका ब्लॉक प्रिंट था ये थोड़ा सा आई फील के थोड़ा डल हो गया है। लेकिन ये कि मेरे माइयों की भी पिक्चर्स में जो मेरा ड्रेस था उसके ऊपर उन्होंने ये डाला है। और वो जैसे रस्में करते हैं, पान वगैरह और मेहंदी वो करते हैं ना, तो वो उसके ऊपर है। और ये मैंने इसको कभी भी धोया नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर वैसे कोई फ़र्क नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक माइयों के ही फंक्शन में इसको पहना है और किसी को पता नहीं चला कि ये इतना कदीमी। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ जो माइयों वाला ये है दुपट्टा, वो मेरी पूरी खालाओं ने पहना है पहले अपने माइयों पे, फिर उसके बाद उनकी भांजियों ने, सब जिसकी शादी हुई है उसके पास जाता रहे। तो हमारा ना टिकता नहीं है वो दुपट्टा, आगे पास आउट होता रहता है। तो अब जो हमसे छोटी हैं, जो सारी भांजियाँ जिनकी अब शादियाँ हो रही हैं, तो वो उनके पास जा रहे हैं। और हमारा कैसा है वो दुपट्टा? सही है, अच्छा है यार। मतलब कि एक ही दफ़ा पहना ना, एक ही दफ़ा पहना, संभाल के रख दिया। उसके बाद जब दूसरी की होने लगी तो उसको मिल गया, फिर दूसरे के पास गया, संभाल के रख दिया, फिर तीसरी, इस तरह करके आगे बढ़ा। तो वो बड़ा मज़ेदार। नस्ल दर नस्ल। आपने बड़े संभाल के रखे हुए बुंदे। अच्छा, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है। तो उसमें ये है कि पुरानी चेन्स और जो कि भाई ख़राब ना हो जाए, अब आपको ड्रेस के साथ मैच करना है, तो इसकी छोटी छोटी जो जिप्स होती हैं, कुछ इसमें पाजेबे भी हैं। तो हाँ, तो वो जाना पड़ता है। तो वो फिर निकाल के ज़रा शौकीन भी हूँ। और ये कि आपको मुझे शौक है तो वो फिर इसमें है, ये अलमारी में हैंग हो जाता है।
जब जो चीज़ हुई वही वही ट्रांसपेरेंट है तो वो नज़र आई। अच्छा, ये मेरा स्कार्फ होल्डर है और ये भी बहुत, यानी कि इसमें पुराने स्कार्फ भी ऐड ऑन हो जाते हैं, नए भी हैं, तो इसमें हर ड्रेस के साथ आपने अगर लेकिन ये सब नए लग रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत लग सलीके बिल्कुल से, रहे हैं। हाँ, और ये वाला तो 10 साल पुराना है, ये एक जगह से थोड़ा सा my मेरी मेड God। ने जला भी दिया है, लेकिन पता नहीं चलता। एक तो अलमारी के अंदर होता है और दूसरा ये कि आपने फ़ौरन इसमें से लिया और उसको हैंग कर दिया तो कुर्ती पे चल गए या जीन्स और शर्ट पे चल गए, और जिस ड्रेस के साथ मैच हुआ आपने उसको जो है यूज़ कर लिया। फिर इसी तरीके से आपने, क्योंकि ये आपने मेरी कबर्ड ही बनाई है ना, तो वो इसी तरीके से। अच्छा, मैं भी होता है कि कभी मैं अपने कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी हेल्पर्स को दे देती हूँ, लेकिन मुझे आई डोंट नो दुपट्टे जो है ना वो मैं नहीं देती। दुपट्टे मेरे पास रहते हैं, मैं कहती हूँ तुम लोग कोई और सादा दुपट्टा पहन लो ये वो, लेकिन दुपट्टे मैंने बहुत संभाल के रखे हैं। दुपट्टे आप अच्छा, दुपट्टे खराब बनाओ तो होते चल भी नहीं जाएगा हैं। ना उसके ऊपर। मैं मुझे भी दुपट्टों से ज़रा होता है कि कितने खूबसूरत खूबसूरत दुपट्टे होते हैं ना, कट वर्क के इसके उसके, तो मैं कहती हूँ कोई प्लेन आउटफिट लें। जैसे ये स्कार्फ्स भी हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, पुराने नहीं हैं तो उनकी कोई इतनी मेमोरी नहीं है, लेकिन कितना ईजी होता है हम जैसे लड़कियों के लिए, कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, कहीं शूट पे जा रहे हैं, सॉलिड्स मेरे पास बहुत सारे आउटफिट हैं, प्लेन कलर का कोई आउटफिट निकाला, स्कार्फ डाला, बस बात खत्म। क्योंकि वो हर वक्त 3 पीस आप नहीं पहन कर जा सकते, ईजी रखता है। अच्छा, पता है हमारे पास वो चीज़ें नहीं निकल रही, लेकिन मैंने बहुत अक्सर ख़वातीन के पास देखा है, उनके पास ना कोई दादी जान के गरारे होते हैं, गरारे रखे हैं। अब शादी में पहन कर आई हैं, ये मेरी दादी जान का गरारा और वो पता नहीं कैसे इतने अच्छे होते हैं, उसके काम नहीं काले हुए होते। मतलब लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें अपने पास संभाल के रखी, वो बहुत हैरान करो। पहले के काम की भी बात और थी। हाँ, जैसे पानदान है मेरे पास मेरी दादी का, हाँ, और वो उनकी सिलाई मशीन है, तो वो क्यों नहीं कहो जी उनकी सिलाई मशीन है जो अभी तक काम करती है निदा, और वो उन्होंने उनकी शादी पे उनको मिली थी और वो अभी तक काम करती है। और वो इतनी पुरानी सिलाई मशीन है, काले रंग की है, पता नहीं गोल्डन से उस पे हल्के से फूल बने। हाँ। और वो सलीका वाली जो होती थी ना, मुझे लगता है वो सलीका से भी, जी हाथ से चलती है, उससे भी पहले की है वो। और वो भी वैसे ही मैंने रखी हुई है, जैसे धागे उन्होंने छोड़े थे वो वैसे ही छोड़े में मैंने उसके बॉक्स में। उनकी तेल की बोतल भी वैसे ही छोड़ी हुई है। कराची में ही रहती थी दादी? जी दादी कराची में। अच्छा। उनका पानदान भी मेरे पास है, और जैसे मैंने आपको बताया उनकी हाथ के नाखून वो कैंची से काटती थी। हाँ। उनके पास एक काले रंग की छोटी सी कैंची थी, उससे वो काटती थी। पुराने ज़माने के लोग शायद ऐसे करते होंगे। हाँ। तो वो भी मेरे पास है। कैंची संभाल के रख ले। जी। अटैचमेंट की इंतहा ज़माना बता रही है ना, हमारी नानी दादियों वाला, जब सिलाई मशीन हाथ से चलने वाली और पानदान। हाँ। तो जो लोग अब बाहर कभी, या हम लोग भी जो पाकिस्तान दिखाते हैं, तो हम इन्हीं को कैरेक्टर्स बनाते हैं। उर्दू स्पीकिंग वाले जो पाकिस्तानी सलीस उर्दू बोल रहे होते हैं इंडियंस अपनी फिल्म में, जो पाकिस्तानी दिखाएंगे। अब हम मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, एक नॉर्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह भाई, के साथ हर और अच्छा कपड़े देखें क्या पहनाएंगे गरारे, हमने क्या गरारे पहने होते हैं आमतौर पे। और जो मर्द दिखाएंगे उसमें टोपी, हाथ में तस्बीह, गले में जिन्ना कैप तावीज़। पहनाई होगी। हाँ, गले में तावीज और कितने लोग शलवार हैं तुम्हें कमीज जो नजर पहने। आते हैं जिन्ना कैप पहन? कोई नहीं, और वही आदाब अब्बू जान ये वाला करते आदाब। चला, इसकी क्या जरूरत है, हम तो नहीं अब करते। अच्छा, दूसरा हम लोग हम भी तो ये बोलते करते हैं, हम गए थे, हम आए थे। अच्छा, कुछ लोग वैसे कहते हैं। हाँ। हम कहते हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स भी बोलती हैं हम आज आपके आएंगे। अच्छा, अब मैंने बहुत सारी चीजें बना ली, आई तो एक दोस्त आई। मैं समझ रही थी कि हम आएंगे, पूरी फैमिली आएगी। अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं कि हमने जब इंडियन को दिखाना होता है अपने ड्रामों में, तो उसको साड़ी पहना देंगे। हम ओ बिंदिया भाई, लगा मेरा देंगे। मियाँ इंडिया गया, मेरे मियाँ ने कहा भाई बुढ़ियां पहनती है साड़ियाँ, कोई लड़कियां थोड़ी पहन के घूम रही होती है। वो तो जीन्स शर्ट शॉर्ट्स ये वो इस तरह के कैजुअल शलवार कमीज या तंग पजामा पहन के घूमती। वो कह रहे कोई नहीं साड़ियाँ पहन के घूम रहा होता। मैंने कहा, अच्छा। अब निदा मेरे घर में एक सोफे हैं जो मेरे ससुर ने खरीदे थे किसी शेख से। अच्छा। अपनी जवानी में। अच्छा। और वो सोफ़े जब मेरे हस्बैंड पैदा हुए तो उनकी साइड टेबल्स पे उनकी पिक्चर्स हैं, सोफ़े पे उनकी पिक्चर्स हैं। हाँ। वो सोफ़े मेरे घर पे हैं और वो अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। उन पे अब मेरे बच्चे कवर भी चेंज नहीं करा? नहीं My God!
कुछ भी नहीं, कवर क्या ऐसा शेर सामने एक बनाया दफा हुआ चेंज हुआ था कवर। हाँ। एक दफा चेंज हुआ था। वो लकड़ी भी बहुत अच्छी है और उस पे पूरा पीतल का काम हुआ है जो काला हो चुका है, जो मैं गोल्डन नहीं कराती वापस, क्योंकि मुझे उसकी एजिंग अच्छी लगती है, रस्टीनेस अच्छी लगती है। तो अब मैंने अपने बच्चों की भी, दोनों की बेटों की वैसी पिक्चर ली है जैसे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे उस पे छोटे से। तो वो एक मेमोरी है कि वो बैठे और फिर उन अब्बा ने जवानी में आजकल ट्रेंड है ना ये, जी जी जी, कि आप उसको जो भी आपके कजिन्स जो हैं जिस तरह बैठे हुए थे जी सीढ़ियों जी पे, जी, जनरेशन टू जनरेशन चल वो रहा है। पिक्चर वापस लेना। ट्रेंड है ये बिल्कुल। बिल्कुल। इसी तरह जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उनके जो पहले कपड़े थे जो उन्होंने पहली पिक्चर में लिया, वो मैंने बहुत, वैसे तो इनके सारे कपड़े मैंने संभाल दिए, अभी तक उनसे उनकी खुशबू भी आ रही है, लेकिन फिर भी वो ड्रेस जो पहली दफ़ा पहना था वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और वो इतना पैक होके ऊपर पहुंच चुका है कि वो लाना बड़ा मुश्किल था, वो मैंने बहुत ज़्यादा सेव कर दिया फॉर द नेक्स्ट बेबी ऑब्वियसली। लेकिन ये कि इसी तरह एक डाइनिंग टेबल है, वो भी बहुत पुरानी है, वो मेरी सास की माँ की थी। हाय हाय, क्या क्या जी, वो उस पे जंग हुई है कि वो किसके घर जाएगी, लेकिन वो सास की माँ यानी परदादी। जी, मतलब अब उसकी इनके मियाँ की परदादी की 3-4 कुर्सियाँ वापस से बनी हैं, सही हुई हैं। गद्दे ख़त्म हो गए थे, वो सही हुए, लेकिन वो जो टेबल की क्वालिटी है और वो जो एक टाइम ऐसा लगता है उस पर रुक गया है। तो वो अभी वो मेरी नंद के पास है, क्योंकि उन्होंने टेबल ले ली, हमने सोफे ले लिए, क्योंकि यादगार है हमने इस तरह करके किया। इसके अलावा एक शैंडलियर है, वो भी बहुत पुराना शैंडलियर है जी, वो पूरा पीतल का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। वो भी मेरी सास की ही अम्मी का था या अब्बू का था, वो मुझे नहीं याद, लेकिन वो हमने पूरा सही करवाया, उसकी सारी सफाई कराई, उसके बल्ब चेंज किए। वो आज के ज़माने का शैंडलियर लगा। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ ना, तो जाहिर है 4 बच्चे हैं, तो होता है ना सबको कुछ जो ना कुछ चीज़ें जो वो ज़रूरत की थी। निशानियाँ। हाँ, तो मैंने कहा यार ये बिस्तर जो है ना ये मुझे चाहिए, नहीं माना। वो बिस्तर है वो मैं अपने पास लेकर आ गई, और उस बिस्तर पे जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं उस बिस्तर पे लेटती हूँ, तो मैंने अपने बेटे के कमरे में रखा वो बिस्तर। और मैंने कहा कि जब नींद नहीं आती या सुकून नहीं होता, आपकी बातें सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। होता है ना, यकीन मानो उस बिस्तर पे लेटती हूँ तो सारी स्ट्रेस, टेंशन दूर होती है, वो सब दूर हो जाती है। वही सारी गद्दा है, memories भी आ जाती वही हैं। हाँ, वही बेड है, उनकी अलमारी। मैंने कहा ये मुझे चाहिए। जब दिल घबरा रहा होता है तो दिल सुकून में आ जाता है। हालांकि क्या है, मतलब इन चीज़ों से क्या होता है, वो तो आपके अपने प्यारों की यादें होती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक दिमाग में चीज़ होती है कि ये उन्होंने यूज़ की है, तो ये आपके पास है, तो वो एक सुकून ऐसा लगता है कि आप उनकी गोद में लेटे हो। तो ये होते हैं इमोशंस, और चीज़ों से ही बंदा, ज़ाहिर है क्या है, हमने मिट्टी में मिल जाना है, कब्र में जाके सब चीज़ें, कोई गोश्त, ये जो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम क्रीमें लगा रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, सब हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो वही वाली चीज़ है कि इमोशनल वैल्यूज होती हैं, जो चला जाता है फिर उसकी चीज़ें याद आती हैं। अब इसी तरह पुराने ज़माने में जुलियाँ बनती थी, रलियाँ कहते थे, पता नहीं क्या, जो लोग ब्लॉक करके सीते थे हाथ से, वो मेरी दादी ने बनाई, वो मैंने ले आई मैं। फिर इतना बड़ा पौड़ा सिंह खुल गया कि वो दरी कहाँ गई, वो दादी की निशानी थी, सब ये ले लेगी, हम क्या लेंगे। लेकिन वो मैंने छुपा के रख दी, और अभी मैं लाइव शो में बता रही हूँ कि वो मेरे पास है और मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत अटैच हूँ। वो मैंने निकाली भी नहीं है, मैंने सोचा मैं अपने बेटों को दूंगी, अपनी बहुओं को। तो ये है कि ये चीज़ें बहुत आपकी ज़िंदगी का सहारा है मेरी नज़र में। तो बिल्कुल बिल्कुल गोल्ड की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं पुरानी, जो लाइक शायद उनके सोने की वैल्यू इतनी नहीं होगी, कि पुराने ज़माने के बने में तो ज़ाहिर है वो इतनी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कुछ होता है। नहीं, गोल्ड तो गोल्ड है। और नहीं, गोल्ड तो गोल्ड है। इससे भी मुझे एक बात याद है कि I'm so sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरे जब I'm sorry, मैं दादी की बात बार बार करी, क्योंकि मेरी सिर्फ दादी से अटैचमेंट थी इतनी। अम्मा अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो दादी जो हैं वो उन्होंने गोल्ड मेरे लिए कुछ रखा था, तो वो गोल्ड मेरे पास आया। उनकी डेथ के कुछ 6 महीने बाद अलमारी उनकी खाली हुई होगी तो मिला। उन्होंने किसी को नहीं बताया था, छुपा के रखा हुआ था, तो वो मुझे मिला। तो उसके साथ एक चिट्ठी थी जिस पे लिखा हुआ था कि ये सोना ज़ोहरे का है, और उनके हाथ से रिटन वो चीज़। तो वो सोना तो मैंने साइड कर दिया, लेकिन उनके हाथ की लिखा हुआ जो लेटर था ना, वो मैंने फ्रेम करा के रखा हुआ है, और वो समझने में दिन में अलमारी जब खोलती हूँ मुझे दिखता है, और उनके हाथ की लिखाई देख के मुझे सुकून आ जाता है। मैं कहती हूँ बस सब सही है। पुराने गोल्ड का ये भी होता है ना, जैसे मम्मा के उनको उनकी सास ने दिया होगा, उनको उनकी सास ने दिया होगा, तो वो कहती हैं कि अब तुम्हारा जब भी टाइम आएगा तो उसको हम मेल्ट करवा के आजकल के डिजाइन का बनवा लेते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, वो जो उस टाइम का है, मैं पहनूं ना पहनूं रखा रहे। कौन आजकल गोल्ड पहन के घूम रहा है, कोई भी घूम रहा। मैंने कहा लेकिन वो उसी
वो जो चीज़ है ना, वो जो कारीगरी है उसकी, मैंने कहा उसको उसी तरह रख। इसी तरह मेरी नानी की दी हुई ना, मेरा ख्याल है 10 रुपए का नोट है, ईदी दी थी उन्होंने, अब तो वो चली गई, तो ईदी दी थी, तो वो आज तक मेरे पास रखा हुआ है। और ये इस तरह के नोट तो कोई उठाया, कोई हरा धनिया पुदीना लेकर आ गए, लेकिन मैंने उसको अलग से संभाल के एक जगह रखा हुआ है कि भाई ये तो कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि दोबारा दोबारा थोड़ी मिलती है ये चीज़ें। कभार इंसान खुद से ये सोच लेता है कि कोई नोट है वो आपके लिए लकी है, सो उस नोट को आपने खर्च नहीं करना अपने पर्स में। मतलब पता नहीं क्या लोगों के ऐसे दिमाग में आ जाता है कि ये जो पर्स है ना, ये जो नोट है ये मुबारक है मेरे लिए। और जब ये मेरे पर्स में होता है तो मेरे पैसे आते हैं। लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से हमारे बैग भरा हुआ है, ये गया तो खाली है। अक्सर लोगों से होता है कि ये जो नोट है ना, ये नोट ने रखा हुआ है, लकी है बहुत। जैसे एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मेरे कोच होते थे जब मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, तो मेरी एक साइकी थी, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, लेकिन मेरी एक साइकी थी, वो कुछ नहीं करा सकते। मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट करती हूँ, मैं कोई वो टीम इवेंट नहीं करती, तो मैं हाई जंप करती हूँ, उसमें कोई मेरा क्या ही हेल्प कर सकता है। तो मुझे होता था कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो कि मैं आपको देख सकूँ। वो, और मैं गोल्ड लेकर आती थी, गोल्ड मेडल लेकर आती थी, वो खड़े, और जब वो नहीं गए मैं हार गई, और मेरा कोई ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं आया। वो एक साइकी होती है कि वहाँ पंजाब में सबको पता था कि रहमा तो अपने साथ +1 लेकर आती है, और ये इनके साथ साथ ही रहते हैं। तो वो एक होता है, पता नहीं दिमाग का होता है आपका, या तसल्ली होती है कि मेरे सर वहाँ खड़े रहते थे, मुझे आज तक याद है, और मुझे सुकून रहता था कि बस ये है ना, यहाँ खड़े हुए ना, मैं उनको देखती थी जंप करने से पहले, उनकी आँख का इशारा देखती थी, या वो कुछ कह दें, या वो मुझे कान में आके कुछ कह दें, और मुझे लगता था बस अब मैंने कर जाना है। तो एक वो आपकी होती है, बिकॉज उन्होंने मुझे जीरो से सिखाया था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो ये लकी चार्म वाली जो आप बात करिए, लकी चार्म तो खैर नहीं, लेकिन एक आपकी साइकी होती है, मुझे आपकी अटैचमेंट होती है चीज़ों से। वो हो सकता है कि मेरा स्टूडियो चेंज कर दिया जाए, तो मैं जिस तरह परफॉर्म करती हूँ प्रोग्राम में, मुझसे वो ना हो सकता है आपकी जगह की, आपकी, तो तभी फिर जो है स्टूडियो इस तरह जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते जो आप रेगुलरली होते, क्योंकि आपकी अटैचमेंट होती है जगहों से। कुछ भी कहें, आप कभी कभार किसी मोहल्ले में रह रहे हो तो उस मोहल्ले को छोड़ के जाना पड़े, होता है ना, कभी किसी के पास पैसे आ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, वो ली मार्केट है, पता नहीं क्या कौन सा एरिया है, वहाँ पे अक्सर मेमन और कुछ फैमिलीज़ हैं वो रहती हैं, तो वो लोग ना वहाँ से घर नहीं छोड़ के जाते, उनके छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और ऐसे हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। हमने नादानिया की वहाँ शूट की थी, तो मैंने वहाँ जाके देखा, आप पैसे वाले हो गए, आपके पास पैसा आ गया, आप बड़े बंगले में बेहतर इलाके में जाके रह सकते हैं, फिर भी नहीं जा रहे वो लोग नहीं जाते, क्योंकि वो उन्होंने ना उस कम्युनिटी को अपनी फैमिली बना दिया है। वो वहाँ से आप उनसे मिलेंगी, लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि उनके घर इस तरह जुड़े हुए हैं। लाओ जरा धनिया तो देना, वो बालकनी से एक दूसरे को, वो टोकरियाँ, वो जो ड्रामों में दिखाते हैं, टोकरियाँ डाल, आपको पता है वो बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई है कि आते आते ऊपर की वाली बिल्डिंग जो है वो आप एक दूसरे के घर में झांक के देख सकते हैं बालकनी से। तो हमने नादानिया की शूट की थी, तो हम वहाँ गए, तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा ला ये कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ रात को लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो वो कमाते किस वक्त हैं? मतलब उनकी दुकानें हैं, फलाना है, और पैसे बिजनेस उनके हैं, कहीं कहीं बिजनेस पे उन्होंने वो वेल सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड है, लेकिन वो इलाका नहीं छोड़ते, वो इलाका नहीं छोड़ते। हम लोग तो अपने बेडरूम की सेटिंग नहीं बदल सकते, आप पूरे स्टूडियो की बात करिए, मतलब बेडरूम की सेटिंग भी नहीं बदलते लोग। मैं तो नहीं बदल सकती कि ड्रेसिंग टेबल की जगह मैं बेड लगा दूं तो इसकी जगह वो कर दूं, आदत हो जाती है साइड टेबल की भी, हर चीज़ की भी, जो जिस ड्रॉअर में जो चीज़ है मैं वो भी नहीं ज़्यादा बदल सकती, इसलिए मैं एक बार सेट करती हूँ कि भाई अब ये इसी तरीके से रहे सारी चीज़ें। इन चीज़ों में मैं कह रही थी, इन चीज़ों में झगड़े बड़े हो जाते हैं, और इनसे भी तो अटैचमेंट होती है, अपने बिस्तर से, अपने तकिए से, ड्रेसिंग टेबल से। अच्छा निदा, मेरा एक तकिया है, सॉरी आपकी बात, मेरा तकिया है जो कि मेरे बचपन से मैं यूज़ करी थी, आई थिंक 6-7 साल की उम्र से यूज़ करना शुरू किया होगा। मैं यूनिवर्सिटी में आ गई। ये मत कहना तुम्हारे तकिया सवाला है तुमने। वो है, हाय अल्लाह, वो है। अब वो मैं यूनिवर्सिटी में आ गई और मेरी दादी ने वो कचरे में फेंक दिया। क्या? वो कचरे में फेंका गया क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये इतना गंदा हो गया है कि वो धूप लगवाती थी उस तकिए को, सब करती थी, धोती भी थी, मैं रोती थी कि क्यों धोया, लेकिन वो एक दिन कचरे में फेंक दिया गया। मैं कचरा कुंडी से उसको निकाल कर लेकर आई हूँ और मैंने उसको धोया है और मैंने उसको यूज़ किया है और वो आज तक है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तकिया ऐसा है उसके बगैर मैं सो नहीं सकती। और ये चीज़ें इसके लिए इतनी ज़्यादा अजीज हैं, किसने कहा यहाँ गुम ना जाए तो मैं लेकर निदा वो इतना गंदा तकिया है कि आप कहेंगे कि ये कचरा है, क्या है, मेरे सेट पे क्या आ गया, वो इतना गंदा है।
मतलब आप सोच नहीं सकती हो कितना गंदा है। मुझे लेक्चर्स दिए जाते हैं कि तुम इतनी माशाल्लाह तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम ये इतने सालों पुराने गंदे तकिए में मुंह दे के वो सो। वॉश नहीं हो सकता यार वो वॉश होता है, मैं उसे वॉश करती हूँ, मैं उसको लेकिन वो धूप भी बदरंग हो लगाती हूँ। चुका होगा पक्के ना। निशान लेकिन हो वो गए। ऐसा है कि वो जगह जगह से फट भी चुका है नहीं, क्योंकि मैं उसमें उसको cover दबाती तो हूँ। आप cover तो चेंज change करती होता हूँ। देखिए आप ऐसा cover करें change कि करती हूँ। आप ऐसा करें, सिरका लें और सिरके में बेकिंग सोडा मिलाएं और इसमें डिटर्जेंट मिला के उसको डिबो दें, पूरी रात वो डूबा रहे और सुबह आप उसको धो लें। ये मैंने टिप कही मुझे किसी ने टिप दी थी, तो शायद आपका तकिया मुंह दिखाने के काबिल हो। हाँ, तो मैं उसका कवर बदल देती हूँ, लेकिन वो जो उसकी फील है ना, हाँ। अगर वो चली जाए Softness, तो वो तो अभी तक है। हाँ, और मैं आपको बताऊँ वो है भी नेम ब्रांड तकिया है वो। मतलब हमारा ये जो गुल अहमद है, इनके जो तकिया आते हैं आइडियल्स के, गुल अहमद वाले तो मैं भेज देंगे फिर। थोड़ा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब आज अपनी जो पर्सनल इमोशंस हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये पर्सनल चीज़ें होती हैं और ऐसी होती हैं कि रिलेटेबल भी होती हैं, आपकी भी होंगे, आपकी भी कोई कहानी होगी। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। सो इस वक्त किसकी बारी थी? जोरे के रहमा बाद की, I think। हाँ, रहमा तुम्हारी। हाँ, मुझे रहमा की चीज़ें सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये लेकर आई है साथ। अच्छा ये ना, मैं पहले इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। ये क्या है? ये मेरी नानी के इयरिंग्स हैं, नजर तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। क्यूट है। एक मिनट में इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ आ रहे थे, दिखाओ तुम्हारे हाथ में। मैं ज़रा अब हाँ हाथ को ऐसे टिल्ट करो। हैंड मॉडल भी बन गई मैं। ये मेरी नानी के इयरिंग्स हैं। ने प्यार है है ना? क्या ये रियल? हाँ ये रियल है। क्या मतलब? मतलब कट, मतलब अच्छा। उसका है, डायमंड नहीं है। चांदी है? डायमंड कट है जी। ओह, वाह। सिल्वर। अच्छा तो हुआ ये कि मेरी नानी ना बहुत ब्लू पहनेंगी तो पूरी ब्लू हो जाएंगी। मतलब ब्लू इयरिंग्स, ब्लू बैग, ब्लू शूज, Matching। बहुत मैचिंग का Oh my शौकीन, God, मेरी अपनी की बहुत- तरह। हाँ, और बहुत मेकअप और बहुत खुश दिल, जिंदा दिल होता है। Lively। हाँ, तो मैं तो छोटी थी तो ना मुझे बड़ा पसंद था। बड़े होते होते लड़कियों को होता है ना, मैं दुपट्टा भी पहनूं, मैं मेहंदी भी लगाऊं, मैं ये करूं। तो मैं नानी से कहती थी, नानी कितने इयरिंग्स हैं? मम्मा हमें नहीं दिलाती थी। कहती थी नानी मुझे एक इयरिंग आपका ये अच्छा लगता है, ये दे दें। अच्छा ये हमारे टाइप का डिज़ाइन तो नहीं था छोटे होते हुए, तो औरतों वाला है। तो जब मैंने कॉलेज पास किया था तो नानी ने मुझे ये अपने इयरिंग्स गिफ्ट कर दिए थे जो उन्होंने यमन से लिए थे। अच्छा। ये नहीं कि मेरे लिए नए बनवाए हों। हाँ। तो उस वक्त कोई होता है अच्छा लाओ ले लो बेटा, हाँ। वाली बात। लेकिन हमारे लिए वो कितनी मैं तो पहनती भी नहीं हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अब अल्लाह। नानी नहीं रही तो एक बड़ी वैल्यूबल चीज़ होती है। थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, इसे पॉलिश करवा लेंगे, बट हाँ। अभी तक उस काम ऐसा होता है उसकी चमक बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल। और बिल्कुल Shiny। हाँ, बहुत अच्छा इसका काम हुआ हुआ है। और ये यमन के हैं। अच्छा मैंने एक बात नोट की है क्योंकि मेरे पास तो रोज़ाना अलग अलग गेस्ट आते हैं, तो कुछ लोग अपनी दादियों से बड़ा अटैच होते हैं, कुछ लोग किसी खाला से बहुत अटैच होते हैं, कुछ लोग अपनी नानी से अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको प्यार हर तरफ से नहीं मिलता, हाँ। लेकिन पता नहीं क्या होता है, हर किसी का महवर एक होता है कि मेरी कोई बैठेगा जिक्र करेगा मेरी दादी ऐसी थी, मेरे दादा, मेरे मामू थे एक ऐसे जिनकी मतलब ऐसा आई डोंट नो, सबके लिए अलग अलग होती है। अब जैसे हम लोग है ना, हम हाँ। सारे बहन भाई हम हाँ। लोग सब अपनी नानी से अटैच हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी दादी जो थी ना, वो अब्बा जब 4 साल के थे मेरे तभी चली गई। वो थी, हम उनसे इतनी अटैचमेंट हो नहीं सकती। जिसके साथ ज्यादा वक्त नानी गुजरा का होता है, ये मेरा है। ख्याल है हाँ, उसके साथ होता है। नानी ने हमें मतलब माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी, वो 75 में गई है माशाल्लाह, उन्होंने अच्छी एक लंबी जिंदगी गुजारी और हम सब उनके पता है साथ क्या, बहुत attached हैं। जब हम मतलब लाइक 11 महीने की थी मैं, तो मेरी नानी का इंतकाल हो गया, मैं 6 साल की थी तो दादी का इंतकाल हो गया। सो वो जो एक प्यास थी ना कि कोई बुजुर्ग घर में हो, वो हमारी प्यास, वो तिश्तगी रह गई। तो क्या होता था, कभी कोई मम्मा हेल्प रखती थी ना, जैसे अम्मी जॉब करती थी, तो हमारी एक मेमन अम्मा थी, वो हमें संभालती थी और वो हमारे साथ काफ़ी अरसे रही। वो बहुत पढ़ी लिखी और था कि उनके बेटे ने बहू से लड़ाई हुई थी तो घर से निकाल दी, तो अम्मी ने उन्हें अपने घर में रख लिया था। तो वो उन्होंने जो हमने जो उनके साथ वक्त गुजारा है ना, वो हम नहीं भूलते। तो कभी कभार आपके खून के रिश्तों के अलावा भी कोई ऐसा होता है कि हमें जितनी भी सोने की दुआएं हैं या ऐसी कोई चीज़ें अच्छी अच्छी वो मेमन अम्मा ने हमें याद कराई हैं। तो हम कभी जब बहनें इकट्ठे बैठते हैं ना और हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हम मेमन अम्मा को याद करते हैं, क्योंकि हमारी नानी और दादी की कोई ऐसी याद हमारे दिमाग में है ही नहीं। और उनके साथ आपको बिल्कुल नानी वाली फील हम उनके साथ सोते थे। मेरे जो हस्बैंड है उनके
एक बहुत बुजुर्ग हमारे घर में रहते हैं, काका नाम है उनका। वो नौकरों पे गुस्सा करते हैं, सब कुछ उनके पास सारी अथॉरिटी है, उनको कोई पैसे नहीं मिलते। वो बचपन में जब मेरी सास शादी होके आई तो वो उनके साथ आए थे जहेज में, और वो अभी तक घर में है। और ये फिल्मों में होता है। और उनकी, वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको हाथ की कांपने की बीमारी है। वो सारे काम करते हैं, उनको कोई पैसे नहीं मिलते। और हम जब मुझसे मिलेंगे, मेरे हस्बैंड से मिलेंगे, हाथ पकड़ के रोने लग जाते हैं, इमोशनल। और मेरे सर पे हाथ रखते हैं। मैंने अपने ससुर को नहीं देखा, लेकिन मुझे उनकी अंदर मुझे छवि दिखती है, क्योंकि उनसे वो ट्रेन हुए हुए थे, वो आज तक हमारे साथ रहते हैं। तो पहले के वक्तों में जहेज में नौकर भी मिलते थे? हाँ, देखा नहीं फिल्म ड्रामा में से मैं वही बता रही हूँ कि किसी की लाइक अटैचमेंट इसी से होती है। शायद मेरी अम्मी की वो थी कि मेरे बच्चों को बुजुर्ग नहीं मिला, तो हम जब 2 साल जर्मनी में रहे हैं तो हम ओल्ड हाउस जाया करते थे। जो ओल्ड हाउस की वो जर्मन में दादियों को ना ओमास कहते हैं, दादी नानी को ना ओमा कहते हैं, ओमा। तो वहाँ पे ना ओल्ड हाउस था, वहाँ पे 30 बुजुर्ग खवातीन रहती। अच्छा। तो हमारी बर्थडेज होती थी, हम उनके साथ जाके सेलिब्रेट करते थे। सो मेरी ये बचपन की ऐसी यादें हैं कि बुजुर्ग नहीं मिला हमें। हाँ, अच्छा, उनकी वजह से ना बच्चों का ब्रॉटअप भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर आपके घर में नानी दादी वाला फिगर हो ना, तो आपके बच्चों का ब्रॉटअप भी बड़ा फर्क होता है। और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। हाँ, लर्निंग आपके अंदर वो एक लाव वाली, और वो होता है ना कि मतलब ढंग नहीं है, आपके अंदर अदब आ जाते। कहते हैं ना, हर चीज़ के अदब आदाब होता है, हर चीज़ का एक सलीका होता है। वो वैसे ही आपके अंदर जो है आपकी अपब्रिंगिंग में वो आना शुरू। और कितने तो ऐसे उर्दू के अल्फाज होते हैं जो अब इस्तेमाल ही नहीं होते, लेकिन वो नानी दादी से आप सीख लेते हैं, तो आपके साथ चलते हुए आ रहे हैं। अगर नानी दादी उर्दू स्पीकिंग हो तो अगर पंजाबी और सिंधी हो तो कैसे जैसे मेरी जो नानी थी, मेरी नानी वो जकार्ता इंडोनेशियन थी। अच्छा। सो माय अम्मा इज लाइक, वो भी इंडोनेशिया में ही पैदा हुई है, जकार्ता में, तो उनको नहीं आती उर्दू बोलना, मतलब इतनी अच्छी उर्दू नहीं थी मेरी नानी की। तो क्या लैंग्वेज है वो? क्या लैंग्वेज होती है? इंडोनेशियन लैंग्वेज। अच्छा, वो कुछ अलग ही होती है, मलेशियन टाइप। वो मेरी मामा को तो पूरी आती है, क्योंकि वो पैदा वहीं हुई है, तो इसलिए उनकी भी और उनकी अम्मी की भी, मतलब मेरी नानी और मेरी अम्मा की दोनों की उर्दू कोई अच्छी नहीं थी। बल्कि मुझे लोग देख के कहते हैं, मैंने तो खैर अब सीखी है अच्छी उर्दू बोलना, तो मुझे मेरी कहते हैं कि तुम्हारी उर्दू बहुत साफ है। उर्दू स्पीकिंग नहीं समझते हैं, हालांकि मैं हूँ नहीं, पंजाबी हूँ, लेकिन क्योंकि अब हो गई मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के, उन लोग की नहीं है अच्छी। तुमने क्या दिखाई? बुंदे दिखाए थे। हाँ, तुम नानी के बारे में क्या? मैं ये कही थी कि मेरी नानी जैसे कहा करती थी कि बेटा जरा किवाड़ बेड़ दो, किवाड़ बेड़ दो, दरवाजा। अल्लाह, मतलब उर्दू बहुत उर्दू है। तो वो दिल्ली वाली थी। हाँ, ये दिल्ली वाले कहते हैं, दिल्ली वालों का होता है शायद। ये मैंने भी सुना है कि क्योंकि बंद कर दो। हाँ, वो ना आई थिंक किवाड़ कहते हैं 2 पट वाले दरवाजे को। वो जो नहीं पहले के जमाने में होते थे, जैसे कुछ साइड में ब्लॉक जैसा लगा होता था बंद करने के लिए। और बेड़ने का मतलब है पूरा ना बंद करो ना पूरा खोलो। बेड़ने का मतलब तो पता है, हल्का सा वो कर दो। तो जैसे वो कहती थी बाल काढ़ लो, मतलब सुलझा लो, बालों में कंघी कर लो। तो ये वाले अल्फाज अब हम तो नहीं नॉर्मली यूज करते, लेकिन तुम्हें याद है। याद बाल है। काट लो तो मैं भी पहली दफा सुन रही हूँ। अच्छा, पहले काट लो का मतलब मुझे ऐसा लगा काट लो। नहीं, वो वैसे लगता है सुनने में, लेकिन इसका मतलब होता है जैसे बाल सुलझा लो, बालों में कंघी कर लो। तो ये बड़े अच्छे मुझे मजे के उर्दू के वर्ड याद रह गए। तुम दिखाओ। हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओ ये थोड़े से ना नाजुक हैं। अल्लाह, बला टली। या अल्लाह, भला नहीं टली कुछ उसकी नाजुक चीजें। ओए होए, सुनो, अल्लाह इसको help ऐसे ले मत लो। रखो, ये गिर जाएंगी फिर से। तुम्हारे भी हाथ पे लगा। इसके ऑलरेडी 4 थे, एक अभी टूट गया। हाय हाय, ये तो जो जिस बारे में शो रखा गया था, तो यहाँ तुमने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया बहन। मैं बता, एक मेमोरी आपके सेट पे खत्म। तुमने सही किया, तुम अपना सामान नहीं लाई। मैंने कहा मैं नहीं सही किया। सुनो, इसे भी रख दो फायजा, मुझे लग मेरी रहा है घड़ी भी अभी टूटी है, मैंने हाथ जोड़ी है। में पकड़ लो यार। और जो मैं घड़ी लाने चाह रही थी वो पहले से टूटी हुई थी। मैंने कहा क्या है ये ये वो टूटी तो ये चीज़ें? गई। ये हैं शो पीस। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी कैमरे पे बिल्कुल करीब से। इसके आप देखिए डैमेज भी हुआ हुआ है। इसके साथ एक छोटी सी ना बकरी का बच्चा था। अच्छा, बकरी के बच्चे के पोपो रह गए बस पीछे, आगे की निकल टूट गई। गई थी। ये मेरे बाबा ने दिया था मुझे बचपन में, मैं बहुत छोटी थी। ये लग भी कितना पुराना रहा है, इससे मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। अल्लाह क्यूट। तो ये मैंने संभाल के रखा है अभी तक। ये मैंने कहा कि ये मैंने पता है कहाँ रखा हुआ है। ये शेल्फ होती है ना आपकी टीवी के साथ जो होती है, उस पे रखा हुआ है। भले ही ये टूटा हुआ है,
लेकिन मैंने ये रखा है क्योंकि एक साथ मेरी बहुत नजर सारी पड़ती है यादें- बस। हाँ, सुनो यादें ये जुड़ी। जो तुमने तीसरा तोड़ दिया, ये इसका दो रह गए। ये भी बाबा ने ही दिलाए थे शो पीस मुझे बचपन, वो लेकर आए थे घर के लिए। यार एक जमाने में एक सर्टन एज होती है बच्चियों को, बहुत अच्छा लगता है शोपीस खरीदना। अरे, गुड़ियाओं मुझे तो से अभी भी ऊपर की लगता जो है। एज मैं है अभी भी लेती हूँ। है ना, गुड़िया से ऊपर की एज है शोपीस खरीदने की। पता नहीं क्या है ये, क्यों इतनी अच्छी लगती थी। हाँ। ओह तो ये वो लेकर आए ये थे। आप बहुत संभाल के रखते हैं, मैंने दिखा दिए पब्लिक ठीक है, को। ठीक अब रख दो, 2 बच्चे यार, अल्लाह। और ये भी रह टूट जाए गया है। अल्लाह, मुझे टेंशन हो रही है। मुझे तो लिटा बनाए दे। भी इन्होंने टेढ़े टेढ़े लिटा दे हैं। अल्लाह नहीं, मुझे डर लग रहा है भी गिर ना जाए। बहन पर्स में डाल दो। ये इसको मैं रख देती हूँ। हाय ये ऐसे रखे हुए थे हाँ, पीछे। अरे गिरेगा। ये मैं दिखा ये दूँ। लड़की तो ये किसी चीज में डाल दो भाई, मुझे टेंशन हो रही है। इसमें डाल दे पर्स में। माशाल्लाह पर्स से मट्टी भी नहीं साफ करके लाई है, ऐसे ही उठा के ले आई। इस पर्स की क्या कहानी है? ये अम्मा का पर्स है, मैं बता देती हूँ। ये देखो भाई, इसका भी अम्मा दिखा की देती हूँ। नाम लिख दो इस पे। देख कर चार में से 2 रह गए। इसको देख सकते हैं, इसकी मट्टी भी लगी हुई है इसके ऊपर अभी तक। ये मेरी अम्मा का पर्स है और ये मैंने डिस्कार्ड नहीं होने दिया, उनसे ले लिया। अरे तो तुम कहा क्या है यूज मैं यूज़ करती हूँ इसको जब मुझे, जैसे होता है ना कि मुझे बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी है। हाँ। मैं यूजुअली इतने बड़े बड़े बैग यूज़ नहीं करती। हाँ। मुझे बहुत सारा सामान, अच्छा ये दिख रहा है आपको पतला सा, लेकिन बहुत स्पेशियस है। हाँ। अंदर से इसके अंदर बहुत सारी जगह चीज़ें है। आती हैं। हाँ। और ये अम्मा की जो है वो अर्ली एज जवानियों के टाइप का है, तभी इतना पुराना लग भी रहा है। तो ये मैं डिस्कार्ड नहीं कर नहीं सकती। करती। और ये जो टूट गया है वो ये था बुर्जुल अरब। हाँ इसका ऊपर का टूट गया है ना। इससे भी बड़ी खास मेमोरी है, ये सब मेरे बाबा लेकर आए थे हाँ। शोपीस। उन्होंने अपने लिए रखे हुए थे, तो जब उनके ज़माने के ये थे तो मैंने तब से संभाल के रखे हुए हैं। और ये अब मैं अपने मैं घर में use हैरान हूँ, आदमी लोग कहाँ जाते हैं शोपीस टाइप चीजें। नहीं, कुछ कुछ आदमी भी होते हैं। जब आपका शो स्टार्ट हुआ था ना, शो स्टार्ट हुआ तो मैं आपको बताने ही वाली थी कि आप जब आदमियों की बात करी थी ना कि बड़े लाओ बाली होते हैं, फटे हुए कपड़े और ये और वो, कुछ हमारे यहाँ ऐसे जेंट्स भी हैं जो हाँ। बड़े ही सलीका अच्छा, वैसे चुआर और पता है चीज़ों मेरे को संभालने बाबा वाले को हैं। इतना शौक है, मम्मा इतना गुस्सा करती हैं कि बाबा की ना एक अलमारी है। बाबा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई, तो उसके टाइम की सब कुछ। अच्छा, उनकी एक एल्बम है, उसमें अखबार की कटिंग, उनकी तस्वीरें सेलिब्रिटीज़ के साथ सब कुछ उन्होंने वो संभाल के, चलो वो तो रखा हुआ है। अब बाबा की ऑब्वियसली एज हो गई है, अब वो बूट्स और ये सब वो पहनेंगे नहीं। उसको वो हर 2-3 महीने में निकालते हैं, साफ करते हैं, रैप करते हैं। बहुत और उसको सारे रख आदमी देते हैं। ऐसा करते हैं। हाँ, अब मैं उस दिन कुछ टाइम पहले, पिछले महीने शायद बाबा से कहती, मैंने कहा बाबा फालतू में आप ये खाली करें, मैं अलमारी में कुछ अपना सामान रख दूँ। कहाँ रखेंगे, फेंके? अब अहमद भी नहीं पहन रहा उस ज़माने का। नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ से लिए थे, ये मैं नहीं फेंकूंगा, तुम लोग मेरी सारी चीज़ें फेंक देते हो। मैंने कहा फिर आप पहने? पहनूंगा भी नहीं, अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं अब ये पहनूं। लेकिन वो बाबा की ना एक वाइट बेल बॉटम उन्होंने रखी हुई है। मैंने कहा कहाँ पहनेंगे आप, कहाँ पहनेंगे आप वाइट बेल बॉटम? कह रहे नहीं, लेकिन मैं रखूंगा इसको संभाल के। तो करते हैं, मर्द भी ऐसे- होते हैं हाँ, attached। कुछ- भी होते हैं, कुछ होते अटैच हैं। होते हैं। हाँ, ऐसे- स्पेशली वो जो एक मोमेंट होता है जिसमें वो फील करते हैं और हाँ। जिस तरह से वो वो लेकर बहुत आते कम हैं। मोमेंट होता है। जैसे मेरे बाबा ने जो अपनी लाइफ का आखिरी मैच खेला था, उसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी। अच्छा। तो वो बॉल और वो बैट अभी तक बाबा के पास है, और वो अभी तक बैट वैसे ही, उस पर रेड रेड बॉल के निशान है, जो भी बॉल कहते हैं उसको। हाँ। और वो अभी तक बाबा ने संभाल के रखा हुआ है। उनकी वो किट जो उन्होंने लास्ट पहनी थी, वो सब उन्होंने रखी हुई है। मैंने कहा इसका क्या करेंगे? कहेंगे इसको म्यूजियम में रख दूंगा, लेकिन मेरे साथ ही रहेगी। मैंने कहा ठीक है। अरे भाई, किसी का तो वाकई घर म्यूजियम होता है। हमने शुरू में जब प्रोग्राम्स करना शुरू किए तो हम गए थे मुल्तान। मुल्तान में एक खातून थी, उन्होंने बाकायदा एक घर खरीद के रखा हुआ था। उस घर में उनकी दुनिया भर की जमा की हुई चीज़ें थी, वो वहाँ रह नहीं सकती थी। वो घर इतना ज़्यादा, मतलब लाइक वो म्यूजियम बनाया हुआ था। डेकोरेशन पीसेस हर जगह, कारपेट, शैंगलेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और मैंने वहाँ की, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वो शूट किया था। वो किसी और घर में बराबर में रहती थी, और उन्होंने, मैंने कहा सफाई नहीं हुई भी थी इतनी, सफाई होनी जरूरी है। मट्टी गर्द थी, झड़ी हुई, और मुंह को आ रही थी सब चीजें। तो मैं कही थी ऐसी कलेक्शन का क्या फायदा। और वो बहुत ज्यादा वो थी, पर्टिकुलर थी अपनी चीजों को लेके, इमोशनली अटैच थी। वो नहीं चीनी गुड़ियाँ और वो ऐसी चीजें पता नहीं कहाँ से जमा की हुई थी। लेकिन पुरानी चीजें भी इतनी होनी चाहिए कि आप फिर उन्हें देख लें कुछ अरसे में, या साफ करके देख रख लें दें, और साफ या सुथरा सामने करके सामने थोड़ी रखें। रहें। ऐसे नहीं कि आपने 10 साल से 2 छत्ती में नहीं, डाली नहीं, हुई है, ऐसे ना वो आप नहीं। देख रहे हैं, ना नहीं, कुछ हाँ। उसका खाली फायदा और किसी उसको का नहीं। केयर करके रखें, प्लास्टिक में रखें, चीज़ें और ऐसी यूज भी- भी करें, हवा लगे। आप दिखाएं ना, आपको
सबसे ज्यादा माल इधर है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं निदा कि वो किसी के काम नहीं आ रही हैं, या तो किसी के काम आ जाए। ओह माय गॉड, ये मेरी डॉक्टर अम्मी का आयशा के था। पास से जो निकलेंगी चीजें वो सोच भी नहीं सकता कोई। ठीक है डॉक्टर अभी तो मैं बहुत थोड़ी चीजें लाई हूँ, कपड़े जूते तो लाई नहीं हूँ। ये मेरी अम्मी का था और इस पे सब बहनों की नजर थी, लेकिन मैंने अम्मी से कह दिया था कि ये मैंने लेना है। और ये कहीं पे भी जाओ ना तो ये बहुत मजे का लगता है। इसमें आप रिंग पहन लें और ये कड़ा पहन लें, बहुत प्यारा लगा। और ये सब बहनों को था कि नहीं ये हमें लेना है, लेकिन ये मैं अम्मी से पहले ही कह चुकी थी, तो ये मेरे हिस्से में आया और ये मुझे बहुत मजे का लगता है। जबरदस्त है ये। और मतलब एक हाथ में नहीं हुआ? नहीं, एक हाथ में आप वॉच पहन ले, इसके तो 2 प्लास्टिक चढ़ते हैं, वो मैंने अभी बैग में रखे हैं। अच्छा, इतना संभाल के हाँ, रखा तो है इसको अम्मी ये तो ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत पुराना है और ये मुझे जो है ना ये बहुत आयशा तो पसंद है। प्रिजर्व कर देती हैं चीजें। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ना Preservative, हवा भी ना लगे। हाँ। मैं बेडशीट पे भी किसी को नहीं बैठने देती, बिस्तर साफ सुथ खड़े हो जाओ। अच्छा, मेरी मम्मा भी यही कहती हैं, बिस्तर पे चीज़ तो मैं भी चादर बिछाती करती फिर कहती हैं कोई बैठेगा नहीं। मैंने कहा मैं क्या भी करें? करती हूँ ये अब खड़े रहो। अच्छा, ये मेरी अम्मी का कुरान सही शरीफ करने के है। बाद। अच्छा, हाँ, जैसे मेरी चेयर में अम्मी बैठती हूँ। सॉरी, मेरी जो वालदा है ना वो बहुत अल्लाह वाली थी, यानी कि उनके पास वो होता था कि अगर मेरा कल एग्जाम है तो वो आज पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। अच्छा। कोई भी टेस्ट है तो उनकी दुआएं हैं और वो मुझे भी बताती रहती थी, मैं बहुत नोट करती रहती थी। तो ये उनका कुरान है जो जब उनकी डेथ हुई तो वो मैं लेके आ गई थी। मुझे इसमें ख़ास बात ये लगती है कि ये जिप हो जाता है और उनके वही पंसूरे, जैसे वो मदद बांधती थी तो उनका बीबी फातिमा की कहानी का होता था और उसके बाद हम बेटियां बैठ जाती थी, हम मिठाई रखते थे, फिर कहानी सुनते थे अगर आपको हो तो वो हम बचपन से सुनते थे। मैं पढ़ती थी और मेरी अम्मी कहानी सुनती थी। बीबी फातिमा की तो वो इसके अंदर वो कहानी है। अच्छा, वो अम्मी की राइटिंग में दुआएं लिखी हुई हैं, जैसे हेडेक की अम्मी ने दुआ लिखी हुई है, यस, और कि वज़ू होके आप ये पढ़ लें और अपने सर पे, अगर मुझे कभी भी सर में दर्द होता है तो अम्मी की राइटिंग में ये 3 दुआएं पढ़नी होती हैं, हाथ पे दम करके आप सर पे कर लें। आप सख्त परेशानी में हो तो वो जितनी चीज़ें थी ना वो अम्मी की, वो अम्मी ने मुझे ट्रांसफ़र की हैं और यकीन करें कि ये इतनी ज़्यादा मैं इससे अटैच्ड हूँ। इसमें अम्मी की राइटिंग में सारे पंसूरे हैं। अच्छा, वो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं और राइटिंग में अम्मी ने सारी कि इस वक्त आप परेशानी में ये मांगें, रिज़्क़ के लिए मांगें, परेशानी के लिए मांगें, आपको कोई बीमारी है, सर में दर्द है, और ये मेरे साथ रहता है हर वक्त। मैं ये तो बहुत ही ट्रैवल पे जाऊँ, ट्रैवल पे जाऊँ और इससे मेरे रिज़्क़ में इजाफा हुआ है, मेरी परेशानियों में कमी। और अब मैं ये चीज़ें अपनी बेटियों को बता रही होती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे सरहाने रहता है। मैं कोई चीज़ों को छोड़ दें लेकिन ये कुरान शरीफ मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये इसमें, और इसमें मेरा सब, मैं इवन जो अब कोई नई, जैसे फरहत हाशमी ने अगले दिन नज़रे बद का एक बहुत ज़बरदस्त तोड़ बताया था, कुछ दुआएं, वो मैंने एक नई चीज़ लर्न की तो वो मैंने पेपर पे लिखा और जिप को खोल के इसके अंदर डाल दिया। तो ये समझें कि ये मेरा एक पूरा पॉकेट का ना वो है, जो भी आपका मसला हो ये खोलेंगी आप पॉकेट और उसमें से हल। हाँ, तो ये मुझे बहुत पसंद। तुम्हारी बारी। निदा, ये चीज़ें ये 2 बच्चे तंग कर रहे होंगे ना, नींद में लेकर आइए सारी नहीं चीजें। नहीं 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 नहीं, ये जो दुपट्टा है ये मुझे मेरी मामा ने शादी के बाद जो 2 जोड़े दिए थे। वैसे तो बहुत भरे भरे थे, वो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये जोड़ा जो था, उसका जोड़ा तो मुझे नहीं पता कहाँ है, वो मैं पहनती भी नहीं हूँ, एक दफ़ा पहना वो अलमारी में चला गया। लेकिन इसका जो दुपट्टा है, इसमें ये जो छोटी छोटी सी ये जो डिटेल है पर्ल की, और फिर इस दुपट्टे में ये मेरी नन ने मुझे जोड़ा दिया शादी के बाद। तो इसमें फिर ये मैंने टेसल्स अलग से लेके लगवाए और इस तरह से इसको पूरा बनवाया। तो ये मेरी जो है वो 2 अटैचमेंट है इससे, ये कि ये शादी के बाद मेरी मामा ने दिया, जो मुझे अच्छा लगा बहुत, और मैंने संभाल के रखा, और इसी तरीके से ये मेरी नन ने दिया। तो अब बनारसी ये मैं इस तरह करती हूँ कि कोई वाइट पहना हो, कोई भी प्लेन कलर पहना हो, उसके साथ ये मैंने गले में डाल लिया या हाथों पे ले लिया, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है और बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। अब इसके अलावा जो है वो, जैसे ये जो कोट्स हैं, अब इनसे मेरी ये अटैचमेंट है कि ये मैंने खुद ख़रीदा है। अच्छा। और ये मैंने जो है वो ये वाला मैंने ख़रीदा था। और इसके बाद मैंने ये वाला बनवाया खुद। कपड़ा लिया मैंने, इसको मैंने स्टिच करवाया। इससे होता है कि ये खुल जाता है, तो आपने कुछ भी पहना उसके ऊपर आपने एज अ कोट ले लिया, या आपने बाहर आप एज अ शर्ट ले लिया, साड़ी के ऊपर पहन लिया, या जीन्स के ऊपर पहन लिया, कुर्ते के ऊपर पहन लिया। तो इसकी मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि डिसेंसी आ जाती है, ऊपर से वो कवर हो जाता है। और मैं इसलिए इतनी अटैच हूँ क्योंकि मैंने ये कपड़ा ढूंढा था मार्केट में, चल चल के इसे बहुत फंकी कपड़ा है, इसमें बहुत क्यूट सी चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक
तो बस ये है। और इसके बाद से एक ये छोटे मैंने से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी वो चीज़ें जो आपके घर में शायद नज़र नहीं आती, छुपी हुई हैं, लेकिन कभी कभार बड़ा दिल चाहता है कि उन चीज़ों को देखा जाए। मैं तो जब स्टोर की सफाई होती है ना, स्टोर में चीज़ें रखी होती हैं और वहाँ वो चीज़ें निकल के आती हैं, तो फिर आपको याद आ जाता है, हाय अल्लाह ये तो तब की है, ये तो ऐसे हुआ था, ये तो वैसे हुआ था। ये शिफ्टिंग बहुत हुई है, तुम्हें तो कितनी चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर हो गई। और तब बड़ा दुख होता था, हम जब रेंट पे शिफ्ट होते थे तो रेंट के घर को पूरा अच्छा बना लेते थे, संवार लेते थे, और उसके बाद जब रेंट का घर खाली करना पड़ता था, अल्लाह तो ऐसा दिल दुखता था कि हाय ये छोड़ के जाना पड़ेगा, तो दीवार पे लगी रह जाएगी, क्या करें। ऐसा भी होता है। होता है कभी कभार आबाओ अजदाद के घर होते हैं, उसी में रह रहे होते हैं, तो आप ऐसा है कोई क्योंकि आबाओ अजदाद के घर में कोई आप लोगों में से कोई रह रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेरी अम्मी का घर है वो मैं 5 साल की थी जब अम्मी अब्बू ने ख़रीदा था। जो हमारा डिफेंस वाला घर है तो वो सॉर्ट ऑफ आबाओ अजदाद वाला ही हो गया, और अब मेरे वालिद साहब उसमें अकेले रहते हैं, तो वो शुरू से है। लाइक हम उसमें ही पले बढ़े, हमारी शादियां भी, मेरी मेहंदी का फंक्शन भी उसी में हुआ और शादी का भी। वो वाला ज़माना था जब शादियां बिल्कुल मना हो गई थी कि आप खाना नहीं दे सकते। तो वो पहली बेटी की शादी थी, तो अब्बू ने कहा कि ये क्या कि मतलब खाना नहीं दे सकते, तो हमने उसी के लॉन में शादी की और पीछे वाले गार्डन में खाना दिया अब्बू ने ना। वो शादियाँ वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाला अलाउ हो गया था कि कोल्ड ड्रिंक देंगे, तो वो हमारा आबाओ अजदाद वाला ही हो गया। तो उसमें हमारी सारी चीज़ें, जिसमें से वो गुड़ियाँ वगैरह भी मैं उठा के ले आई थी, तो अभी भी उसमें सारा सामान है। तो अभी भी अब्बू मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वो पेंटिंग्स तुमने छोड़ी हुई हैं, वो ले जानी है तो ले जाओ। तो मैं कहती हूँ महफूज ही तो है, अगर कभी ले जानी होंगी तो मैं ले जाऊंगी। ये तो है, ये तो सब चीज़ें अम्मी की यादें हैं। अम्मा के मैके में जाके, यानी कि लाइक अब्बा अम्मा के घर जाके ना, सो वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। सब फिर जब सारे सिबलिंग्स इकट्ठे होते हैं ना कभी, तो अक्सर ऐसा होता है ईद या बकरा ईद या कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो सब जब इकट्ठे होते हैं तो फिर जाते हैं फ्लैशबैक पे कि यार याद है हम लोग ये करते थे, याद है हम लोग ये करते थे, हम लोग ये खेलते थे। दिखाओ भाई अब किसकी बारी है? रहमा की बारी थी ना, क्योंकि आप में याद रहता है। मुझे याद था। अच्छा मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मा का गरारा। ये मेरी मम्मा का गरारा है जो मम्मा ने, पहले तो वो इवेंट होते थे ना चौथी, अब तो खैर नहीं होती। चौथी हुआ करती थी, तो शायद मम्मा ने अपनी चौथी में ये पहना था। प्यारा है। हाँ, और ये अभी तक खराब नहीं हुआ। तो तुम अगर इसके प्लेन कमीज के साथ बनवाओ, हाँ, ये तो अभी भी स्टाइलिश लगे। और ये मम्मा की फुप्पो ने सी के दिया था उन्हें, बड़ी अच्छी सिलाई करती है, तो उन्होंने अपने हाथ से सी के ये दिया था, तो ये मम्मा के लिए भी एक मेमोरी है। फिर मम्मा ने मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया। शंघाई, हाँ, मम्मा कह रही थी इसका कोई कपड़े का नाम है, काफी जापानीज जैसे गुड़ियाओं वाले कपड़े टाइप। यहाँ तो मिलता भी नहीं। अच्छा, चाइना से आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता फिर ये कहाँ का कपड़ा है, खैर, लेकिन ये मम्मा ने मुझे दे दिया, तो मैंने कहा ये और ये वाला जोड़ा मैं इसको जरूर इस्तेमाल करूंगी। इस पे कोई गोल्ड सी शर्ट बना देंगे, हमारे शो पे पहन के। हाँ डन, छोटी सी, अच्छा लगेगा। मजे का। तुम्हारी बारी ज़ोहरा हमेशा एंड में आ रही हो। अच्छा मैं उस बेचारी की जब भी बारी आती है ब्रेक आ जाता है, वो कह रही है 2 दफा से। मैं अब दिखा रही हूँ, ये मेरी अम्मा का दुपट्टा है, खोल के दिखाऊंगी मैं पूरा। अल्लाह, ओढ़ के दिखा दे। प्यारा है, बहुत खूबसूरत। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था, इसके ऊपर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फैशन में वापस आया ये चीज। ये जी धूप छाव कहते हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं क्या ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा काम है, पता नहीं कट दाने कहते हैं क्या, आपको पता? यार ये कपड़ा दोबारा छन डला हुआ है। ये कपड़ा जो है ये पुराने ज़माने का है, और अब ये दोबारा फैशन में रिपीट मैं अभी गई थी अपनी कजन का ऑर्डर देने के लिए, तो ये कपड़ा दोबारा मार्केट में आ रहा है और इस पे काम हो रहे हैं सारे। आजकल यही चल रहा है, रिपीट हुआ है, ऑर्गेन्जा है। एग्जैक्टली। इसका जोड़ा तो शेडिंग है ना, ये कहीं से गोल्डन शेड मार रहा है, कहीं से पिंक शेड मार रहा है। इसके अंदर हाँ सिर्फ पिंक नहीं आ रहा, शेडी है। आप सही कह पुराने रही हैं, जमाने में जो दुल्हनें होती थी सब यही मटेरियल में होती थी ना। जी, किरण लगी होती थी। अच्छा, जोड़ा इसका खत्म हो चुका है क्योंकि इतना पुराना है। दुपट्टा मैंने रख लिया, अम्मा ने संभाल के रखा हुआ था। मेरी माशाल्लाह वी आर 5 सिस्टर, माशाल्लाह। चारों बहनें चाहती थी कि मिल जाए, उनको मिल जाए, बट सब मैरिड हैं, मैं अकेली रह गई हूँ, तो मैंने इस पे कब्जा कर लिया। अब मैंने कहा मैं इसके साथ प्लेन, क्योंकि कलर बहुत खूबसूरत मुझे लगा था, मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने कहा मैं इस कलर का प्लेन ड्रेस बना के ना इसके ऊपर इसको जो है वो अब मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, उसको ओढ़ के। अब हम आपके रिश्ते की दुआ करेंगे ताकि जल्द आप पहने। तो ये मैंने कहा कि ये मैं नहीं दूंगी किसी को भी। अच्छा, बहनें शादियाँ हो जाती हैं
फिर भी उनकी अम्माओं की चीजों पे घर पे नजर होती है। वो एक लालच, क्या ये कहेंगे बिल्कुल उसको, सच है। एक नियत होती है, हाँ, वो नियत जाती नहीं है, नहीं है नहीं, बेचारों नहीं, की। नहीं। शादी हो गई, शादी पे जहेज मिल गया, इतनी सारी बरी मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं घर की चीजों पे नजर होती मैं है। तो अभी तक कि यार ये भी ले उठा के जाऊं, ला वो रही भी ले जाऊं, हाँ। तो ये घर मैंने की छुपा चीज़ों के पे रखा मेरी हुआ है। बहन तो मेरी चीज़ों पे भी जो उस टाइम से नजर रख के गई हुई है, तो वो अभी तक कहती है वो जो तुम्हारा जोड़ा था वो मैं लूंगी हाँ, आके। बिल्कुल। मैंने कहा भाई भाई बेटियां जो है शादीशुदा बेटियां हॉट पॉट भी होगा ना जो उनको पसंद है मैं ये ले जा रही हूँ भाई, ये मैं लेके जा रही हूँ। हक से ले जाती है अब एक भाई मेरी- ये डिश मैं ले जा रही हूँ। हाँ, मेरी एक बहन है जिसकी फिजिक मेरी तरह है, थोड़ी सी हाइट कम है लेकिन फिजिक बिल्कुल मेरी तरह है। उसकी नज़र होती है कि अच्छा तुम ये डिस्कार्ड कब करोगी, इस सूट को रिटायर कब करोगी, मुझे दे देना। और मैं कहती हूँ अब कुछ कपड़ों की हमारे यहाँ ड्रामे की कंटिन्यूटी होती है, तो फिर मैं कहती हूँ बहन मैं नहीं दे सकती, फिर मंगवाना पड़ेगा दोबारा। वैसे मेरी अम्मी को बहुत शौक था ना ये वाला जोड़ा तो जब तुम्हें रिटायर करना है ये मैं लूंगी। मैंने कहा मम्मा ले ले, ऐसे ही ले ले। हाँ ऐसे ही ले ले। मम्मा को होता था क्योंकि वो पहले ज़ाहिर है मोटी थी, आखिरी वक्तों में दुबली हो गई थी, तो उनको मेरे कपड़े आ जाते थे, तो कह रही हैं कि ये वाला तो बहुत तुम्हारे मज़ेदार कपड़े हैं, ये मुझे चाहिए। मैं हालांकि उनको नए ला के देती थी, लेकिन उनको पता नहीं क्या एक होती है इमोशनल अटैचमेंट होती है कि मैंने अपनी वो बच्ची के कपड़े इसलिए कि आपने पहना हुआ है ना, हाँ, शायद। उसका एक अलग ही लुक है, उसमें एक अलग ही फील है। हाँ। तो वो बेटी से लेके पहनने वाली फील वो एक अलग एक ज़माने में छोटी छोटी कमीज़ें आई थी और वो तब जब मैं बल्कि हो जाती थी तो मैं छोटी कमीज़ें नहीं पहनती थी, जो जीन्स के ऊपर की कुर्तियाँ हैं वो, तो अम्मी कहती थी लाओ मुझे दो मैं पहनूंगी, मुझे दो, क्योंकि वो मैंने कहा मैं मोटी हो गई हूँ अब बुरा लग रहा है मुझ पे, तो मैं कहती थी सब मुझे दे दो, मैं अम्मी को दे देती थी। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसने मम्मा को जो डिनर सेट मिला था वो लेके गई है साथ। वो सब मतलब वो पाकिस्तान का नेशनल डिनर सेट होना चाहिए। वो जो वाइट सी प्लेटें होती है उसमें फूल फूल बने हुए हैं, फ्रूट्स बने हुए हैं, वो सभी के घरों में रहा। तो वो लेके गई कि भाई ये तो मैं लेके आपकी मम्मा का डिनर सेट, मम्मा का डिनर सेट। आजकल तो हमारी मतलब मेरी बहनों की शादी हुई है, मैंने देखा है पूरे डिनर सेट उन्होंने कैसे ले लिए पुराना, कहते न्यू चाहिए बिल्कुल। और वो अम्माओं की कोई ना कोई एक प्लेट टूटी भी होती थी, कभी कभी जैसे मेरा भी ग्लास टूटा। अटैचमेंट वाली बात, इमोशनल अटैचमेंट वाली बात, ये उसने होता कहा है। ये मैं लेके जाऊंगी, ये तो कदीम जमाने का होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाली है ये वाले। तो लेकिन उसने कहा, मैं किसी के पास कदीम ज़माने की ऐसी चीज़ें निकलती हैं आप देख सोच भी नहीं सकते आप। हैरान होते हैं जिस तरह उन्होंने प्रिजर्व करके जैसे मैंने निदा आपको पहले भी शो में बताया था, मेरे चचा का फीडर कांच का जो मेरी दादी ने चचा का संभाल के फीडर? रखा। क्या जी, एक फीडर है, कांच का फीडर है, वो पता नहीं कब कितना पुराना है। वो मेरी वो दादी टूट जाते हैं फीडर नहीं, तो। वो मेरी दादी ने संभाल के रखा, वो नहीं टूटा, वो ये आज तक है। इस दादी से ही इसी के अंदर आई है ये। हाँ, और खुसूसियत निदा वो संभाल केले देती के है। शेप का होता है, हाँ, केले के हाँ, शेप का पुराने कांच का ज़माने में, फीडर है वो। वाह, और वो मेरे चचा ने, मेरे अब्बू ने, मेरे ताया ने, तीनों ने इस्तेमाल किया, और वो आज तक ये मेरा यार देखा वो मैं तो अनहाइजेनिक होता है। कांच लेकिन उस है ना? कांच है ना, इट्स नॉट प्लास्टिक, कांच तो आपको कांच मिल का था। जाएगा। प्लास्टिक अनहाइजीनिक होता है कि उसमें से मतलब लेकिन उसमें होता ये हुआ कि आपकी जो दादी ना जी, वो जी। खुद फीड करवाती होंगी। जैसे आजकल हमारे यहाँ बच्चों को बॉटल देके आप छोड़ के चले जाएं, वो कांच की है कांच की हो जाए तो थोड़ी कांच देर का तो बच्चा नीचे गिरा के तोड़ बल्कि देगा। मजे से जानबूझ के तोड़ेंगे, एंजॉय करने के लिए हाँ, देखे की आवाज़ गुस्से आएगी। में। हाँ, की छान आवाज़ आवाज़। आएगी। तो तो मैं दादी ये ने कह ख्याल रही थी, किया मैंने होगा। सोचा मैं अपने बच्चों को यूज़ करवाऊँ, लेकिन ना मुझे पता है वो यूज़ कैसे होता है, ना मुझे पता है वो, कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में। जस्ट डेकोरेशन पीस, अब जो संभाल के उनकी याद का किसी सब को रखा पता है हुआ तो प्लीज हमें ईमेल कर दें, हम जोरे को बता देंगे वो यूज कैसे होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब ये अलमारियां जो है अब आप साथ लेके चले जाएं। और ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। गुनगुना रही है वो